Good evening to all. Good evening, sir. Ji, good evening. How are you? Sir, I'm fine. And Nice. you? I'm well. मैं भी अच्छा हूँ. Okay. Sir, where are you from? I'm from Bhopal, Okay, okay. right? And from where you belong? Just I belong to Shahdol. अच्छा, Shahdol is a very nice place. Shahdol is a very Yes, very sir. good place. I've heard lot many students from Shahdol are doing very nice. मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेरे 2-3 Okay. स्टूडेंट हैं वहाँ के Shahdol के, और एक ने तो मतलब ऑलरेडी काफी वो बड़े लेवल पे वो स्टूडेंट गई है वो लड़की. Yes, और sir. एक अभी रिसेंटली मतलब वन स्टूडेंट इज फ्रॉम Shahdol, और Okay. she has been qualified to RGBB Nodal Badminton Championship. Yeah. तो मैंने बड़ा नाम सुना है शेड्यूल का आपके. Okay, okay. Thank you, sir. तो शुभम, गुड इवनिंग. आप लोग को ये तो कंफर्म था कि आपका आज का भी सेशन इसी सेम आईडी पे है ना? ये आपको आइडिया था? Yes, sir. Sure, sir. You told us. यस यस, चलिए गुड. Yeah. While class, you told us. यस ट्रू. पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग. चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इन बिटवीन इफ एनी अदर स्टूडेंट विल कनेक्ट, वी वेलकम हिम और. और आई गेस हम लोग चाहे तो 1-2 मिनट और वेट कर सकते हैं. 5-10 तक का वेट कर लेते हैं, और इवेंचुअली वी स्टार्ट एट .5-10. ठीक है? Yes, sir. As you तो wish. जी जी. तो आज आपका डे 3 है, और Yes, sir. हम लोगों ने डे 1 में जो बात करी थी वो गोल सेटिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करी थी. Yes, sir. मैं चाहूंगा कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा, सीकू, शुभम. आप लोग भी बीच में चाहे यदि बात करना बोलना तो बात कर सकते हैं. Sir, जी जी. do you have recording of these sessions? नहीं, रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है ये हमारे आरजीबीवी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं. ये Okay, रिकॉर्डेड sir. सेशंस हो रहे हैं. जी जी, क्लाउड पे Yes. रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी. Okay. राइट. Yes, sir. Actually, there are many things which we need to हाँ, revise. करेक्ट, वेरी So ट्रू. that will very helpful for us. यस 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 यस. एक्चुअली मैंने मैंने ये पहले भी आप लोगों को ये सजेस्ट किया है कि जब भी ये क्लास स्टार्ट हो तो आप प्लीज पेपर और पेन के साथ बैठें. तो Yes, वो sir. क्या होगा कि आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आप नोट भी कर लेंगे, और Yes, sir. साथ में कुछ आपको यदि इम्पोर्टेंट इनपुट मिलता है ना थ्रू क्लास, तो यू कैन इमीडिएटली पेन डाउन Yes, sir. और से जॉट डाउन. आप Yes, उसको sir. जॉट डाउन या पेन डाउन कर सकते हैं. ठीक है? तो उसका थोड़ा बेनिफिट होगा. मतलब वो थोड़ा एक प्रॉपर कह सकते हैं आप, एक वेल डॉक्यूमेंटेड वे में चीजें कवर हो जाएंगी. चलो, तो Yes, अभी sir. मुझे लगता है कि नाउ वी आर इन गुड नंबर्स. अभी हम सारे नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, और हम लोगों ने मैं अभी जो शेयर कर रहा था आपसे, हर एक क्लास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होती है. हम लोगों ने डे 1 गोल सेटिंग के ऊपर बात करी थी, और गोल सेटिंग में मैंने आपको डिफरेंट फैक्ट्स, फाइल, स्टैटिक्स और रीजन, इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें मैंने आपसे बात करी थी. और पीडीपी में मैंने आपसे ये कहा था कि पर्सनैलिटी इज द ओनली वर्ड विच वी कैरी, और से विच वी पुट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट आवरसेल्फ थ्रू ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और व्हाटएवर. जितने भी टेस्ट्स होते हैं एटीट्यूड टेस्ट्स जितने भी होते हैं, उसमें हम अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं. और जैसे जीडी की बात करें, पर्सनल इंटरव्यूज की बात करें, साइकोमेट्रिक की बात करें, तो उसमें सभी के अलग अलग टेक्निक्स हैं, सभी के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. लेकिन हम इन होल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. हम लोगों ने कल के सेशन में बात करी थी सेल्फ इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको उसमें
एक स्लाइड दिखाई थी और मैंने आपसे कहा था कि दीज आर द डिफरेंट डिटेल्स, ये जो डिफरेंट डिटेल्स हैं यू शुड मस्ट नो अबाउट यू। और हम लोगों ने एक साथ में ये भी बात करी थी, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर भी बात करी थी, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब तक कोई आपसे पूछे ना आपकी वीकनेसेस, यू डिड नॉट टू से, है ना, अनलेस कोई पूछे ना आपसे, राइट। और स्ट्रेंथ वो है जो सेलिंग पॉइंट है, जिस जो जैसे कहते हैं ना, किसी चीज की जो अच्छाई होती है वो बता करके आप उस चीज को अच्छे से बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं मार्केट। तो पॉइंट ये था कि आपके अंदर वो अच्छाइयाँ क्या है वो आपको पता है। यू आर द बेस्ट वन हु कैन रिकॉग्नाइज, है ना, अबाउट योर गुड थिंग्स, एंड दीज गुड थिंग्स आर नोन एज योर स्ट्रेंथ्स, एंड दीज स्ट्रेंथ्स अनदर वर्ड्स कैन से आर योर सेलिंग पॉइंट्स। यही वो आपको पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद के बारे में बता करके आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, सामने वाले को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, या अपना कॉन्फिडेंस आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये कारण है जिसकी वजह से आपको मुझे लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, बहुत प्रोमिनेंट ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यूज में, कि व्हाई शुड आई सिलेक्ट एंड व्हाई शुड आई रिजेक्ट। ठीक है, व्हाई शुड आई सिलेक्ट एंड व्हाई शुड आई रिजेक्ट, ये दो प्रश्न Yes. पूछे जाते हैं। तो जब आपसे कोई सिलेक्ट का क्वेश्चन पूछता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, इसकी हिंदी क्यों सेलेक्ट करें, तो आपके पास कारण क्या है? कारण है अपनी विशेषताएं, आपके जो फीचर्स, आपके स्ट्रेंथ, आपकी जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, वही तो बताएंगे हम कि आपको इन कारणों की वजह से मेरे को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि हम जो है सेकंड क्वेश्चन था कि भाई हम क्यों ना रिजेक्ट करें, क्यों आपको ना सिलेक्ट करें। तो हम आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि हमको आप सर मत सिलेक्ट करिए क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन खराब है, सर मेरे को आप मत सिलेक्ट करिए क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे को मत सिलेक्ट करिए क्योंकि मैं दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, मुझे मत सिलेक्ट करिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन आदमी हूँ, बहुत ज्यादा समय लगाता हूँ किसी भी काम को पूरा करने में, राइट। मुझे मत सेलेक्ट करिए क्योंकि मैं बहुत ओवर ऑनेस्ट हूँ, राइट। तो ये ऐसे बड़े बड़े कारण कभी नहीं देने चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर को, क्योंकि यदि इंटरव्यूअर को ये पता चल गया कि आपकी ये सारे एक्चुअल में जेन्युइनली आपके ये सारे प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं, तो उसे यदि लेना भी हुआ तो वो नहीं लेगा आपको, राइट। तो हमें हमारी चीजें खुद से तय करनी पड़ेगी कि क्या हम बोले और हम क्या ना बोले, ठीक। कारण के साथ बोले, जो भी बोले उसके साथ एक रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ फिलहाल। तो मुझे अच्छा लगा कि ये सारे वही स्टूडेंट है जो हम लोगों ने कल क्लास में आइडेंटिफाई किए थे। मैंने आप सभी से ये शेयर किया था कल की क्लास में कि आप जो ये सेशन हो रहा है, कि ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सेशन टेक्यू प्रोग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको नहीं लगता कि इस चीज का बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिलना चाहिए? लगता है कि नहीं लगता आपको? यस सर, मिलना चाहिए। है ना, आपके दोस्तों को मिलना चाहिए, आपके जो फ्रेंड्स मतलब जो आपके हैं, जो भी डिफरेंट कॉलेजेस में है या सेम कॉलेज में है, डिफरेंट ब्रांचेस में है आपके ब्रांच के, उनको मिलना चाहिए। तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। तो आपको उनसे शेयर करना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोगों तक इसके रिच हो। और हम सभी को ये बात पता है कि हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल बातें कर रहे हैं। लैंग्वेज प्योर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो भी प्रॉब्लम होगी, प्योर हिंदी में बोलूँ तो भी प्रॉब्लम होगी। कुल मिला के जो हमारा कंटेंट है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक? तो मैं जरूर आपसे ये आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा, आप सभी स्टूडेंट्स को, ये बात आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें और उनको भी क्लास के साथ एसोसिएट करें, ठीक? ई सर्टिफिकेट इज नॉट दी ओनली रीजन टू अटेंड क्लासेस। ई सर्टिफिकेट इज दी सरप्लस, एडिशनल बोनस है वो आपका, कि आप क्लास अटेंड करते हैं आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन आपने भी ये बात पहले मानी है कि सर हम नॉलेज के लिए क्लास अटेंड करते हैं, हम सीखने के लिए क्लास अटेंड करते हैं। यदि हमने रजिस्ट्रेशन कराया है और हम सीखना चाहते हैं तो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ में हमें ई सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। लेकिन पर्पस आपका क्या होना चाहिए? सीखना। और हम लोगों ने कल की क्लास करी, उसके पहले भी क्लास करी, और आज तीसरी क्लास कर रहे हैं। और आप अपने यदि मन से क्वेश्चन ये पूछ के देखें कि हमारा जो 2 घंटा हम क्लास करते हैं वो कितना वर्थफुल है, तो आप जेन्युइनली इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा अपनी अपने खुद के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन आप जेन्युइनली इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सर वी रियली हर्ड, वी रियली लिसन, समथिंग सेंसफुल,
something meaningful, and that we can truly implement in our coming days. जब कैंपस प्लेसमेंट की बारी आएगी तो हम उसको जरूर इस चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए रियली बहुत ही वर्थफुल है। यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं वो कभी भी आपको प्रॉपरली वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब में एक साइक्लोस्टाइल्ड, स्टूडियोटाइप्ड, प्रोटोटाइप्ड तरीके से चीजें दी रहती। देखा, अभी मैंने इंग्लिश के 3 वर्ड भी आपसे बोले, स्टूडियोटाइप्ड, प्रोटोटाइप्ड और साइक्लोस्टाइल्ड तरीके से एक फॉर्मेट में चीजें दी हुई होती है। अब आपको याद होगा यूट्यूब पे बहुत पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक बंदा अंदर आता है, इंटर करता है, और इंटर करने के बाद एक एम्प्लॉयर उसके सामने बैठा होता है, वो बोलता है राइट समथिंग ऑन बोर्ड। याद है आपको? ये वीडियो कभी देखी है आपने किसी ने? यस सर। ये आप और किसी ने देखी है? ये वीडियो आप में से किसी और ने देखी है? राइट समथिंग ऑन बोर्ड। एक कैंडिडेट होता है, जो लोग एक एक करके 1 बाय 1 इंटर करते हैं, और वहाँ एक एम्प्लॉयर बैठा होता है, मतलब एचआर की सीट पे एक आदमी बैठा होता है, और यस जैसे सर। लोग अंतर कर जाते हैं तो वो तुरंत बोलता है कि राइट समथिंग ऑन बोर्ड। और कुछ लोग से समथिंग अबाउट यू और राइट समथिंग ऑन बोर्ड। तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक बोलता है मैं सन सर्टिफाइड हूँ, एक बोलता है मैं जावा सर्टिफाइड हूँ। तो बोलता है ठीक है, गो फॉर इट ना, गो फॉर इट। आप जाओ, जावा, आप ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जहां भी सर्टिफाइड हो आप वहां जाके नौकरी कर लो। व्हाई यू हियर विद अस? एक ने क्या बोला? एक ने बोला कि मैंने तो टॉप किया है, मैं तो ब्रांच का टॉपर हूँ, है ना, मेरे तो थ्रू आउट आज तक कभी 90 से बिलो आए ही नहीं। मैं तो वो खुद को ये बताना चाह रहा था कि आई एम द बेस्ट इन अकेडमिया। मेरा अकेडमिया जो है वो मेरा सबसे बड़ा एक्सीलेंस है। तो नौकरी की जगह पे ना आपका जो रियल हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है। आपके कागज पे जो आपने पढ़ा है ना वो मैटर नहीं करता कि आपके नंबर और परसेंटेज कितने आए, वो तो आपको रियल टाइम प्रॉब्लम बताएगा। सो द प्रॉब्लम, डू इट, सॉल्व इट। यदि आप, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा अपना स्कोर किया, आपने यूनिवर्सिटी टॉप करी है, आपको वाइस चांसलर रेसिपिएंट अवार्ड होल्डर हैं आप, डज नॉट मैटर, मैटर इज द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। इफ यू कैन, यू आर विद अस, इफ यू कांट, थैंक यू वेरी मच, है ना, वी लुक फॉर द कैंडिडेट। हम दूसरे को बात करेंगे। एम आई राइट? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब बॉस इसमें होता क्या है कि इसमें होता ये है, हाँ राइट शुभम, यू आर राइट। तो अभी मैंने देखा चैट बॉक्स में आप दोनों का ये जो राइट अप है अभी पढ़ा मैंने, तो उसमें जो लास्ट वाला बंदा जाता है वो कैसा होता है? वो बहुत ही फंकी ड्रेस कोड में जाता है, फंकी फंकी ड्रेस कोड में जाता है, और वहां जाने के बाद वो बोलता है व्हाट, सब कुछ तो कुछ बोलते हैं, और उसने कुछ लिखा होता है ना। और फिर वो लास्ट में एक मैसेज आता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यू नीड टू पुट ऑफ योर दिस, है ना, स्वेगी स्टाइल। उसने बोलता है कि मैं जब ये ऐसा कर दूंगा तो फिर मेरे पास, मेरा जब एटीट्यूड ही नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। एक इंटरेस्टिंग वीडियो था वो, वीडियो इंटरेस्टिंग था, लेकिन आपसे यदि मैं कहूं कि यही सेम चीज जाकर के आप किसी इंटरव्यू में ये सेम फॉर्मेट को अप्लाई कर दीजिए, तो क्या इस बात का आप दावा कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए। कोई चॉइस नहीं है ना, मतलब इस बात की कोई सर्टिनिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हाँ यही चीज वो जो बंदे ने करी थी वही बंदे के बजाय आप कर दो किसी इंटरव्यू में जाकर के। यदि मैं आपसे पूछूं हाउ वाज अ डे टू यू, आज का दिन कैसा रहा, तो आप मेरे को बोलो सर मेरा आज का दिन झकास। क्या बोला मैंने? झकास। एक हिंदी का वर्ड है ना, देसी वर्ड, झकास। अब ऐसा यस कोई सर। रिस्पॉन्स कोई लड़का दे तो क्या वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा इस बात को? आप बताइए। नो सर, नहीं होना कोई चाहिए। चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, राइट। तो अब हमें वहां पे बातें जो करनी है सोच के विचार करके, मतलब किसी और की देखी हुई चीज को हम यदि रेप्लिका उसका क्रिएट कर रहे हैं तो नुकसान उसमें आपका है, क्योंकि वहां पे जो चीजें दिखाई गई है वो व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए दिखाई गई हैं। उसके पीछे एक थॉट है, वो थॉट अच्छा था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो बहुत अच्छा थॉट था। और आपको एक मजेदार बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं, मतलब 3,70,000 वर्ड्स आर देन एडवांस ऑक्सफोर्ड, राइट। और हर साल जो है एडवांस ऑक्सफोर्ड के पास 10,000 न्यू वर्ड वॉल्यूम आता है, जो सीडी में, कॉम्पैक्ट सीडी के अंदर वो दिया हुआ होता है। आपने सीएटी कैट का नाम सुना है? सीएटी कैट, सीएटी कैट का नाम सुना है? कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। चलिए, मुझे लगता है फिलहाल आप लोग बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे होंगे,
तो सर कैट सुना है बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा जी, ओके जी, जी। हम लोग चैट बॉक्स का पूरा यूज करें अच्छे से, और मैं चाहूंगा सारे लोग इसके बारे में कुछ 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 लिखते रहें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वेरी ट्रू शुभम, एकदम सही बात तुमने लिखी कि कैट जो है वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होता है। वो हिंदुस्तान के जितने भी प्रीमियर सेगमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। यदि आपके कैट में 98 99 स्कोर आए हैं तो फिर आप आईएम से आपको इनविटेशन आएगी, और वो भी नॉट लेस देन, यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो मान के चलिए कम से कम आपका 98 99 के आसपास आना ही आना चाहिए। मतलब 90, कभी कभी तो 98 से लेकर 100 के बीच में ही डन हो जाता है। ठीक है, टफ एग्जाम माना जाता है, वो टफ एग्जाम होता है। तो हर साल कैट में लगभग 10,000 वर्ड्स का वॉल्यूम होता है, और उसमें से ऐसे 30-40 वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग, हेलो संध्या जी, गुड इवनिंग, जिसकी मीनिंग जो है वो किसको नहीं पता होती? एडवांस ऑक्सफोर्ड को नहीं पता होती। मतलब हर साल ऐसा होता है, और वो नेक्स्ट ईयर, मतलब ये टिपिकल पेपर है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं होता। मतलब जैसे कई ऐसे वर्ड है जो डिक्शनरी में दिए ही नहीं है, और नेक्स्ट ईयर मालूम चलता है एडवांस ऑक्सफोर्ड की, अच्छा ये वर्ड था जिसका ये सेंस है। मतलब 160 प्रोफेशनल व्हेन दे ऑल सिट टुगेदर, 180 कैट डिजाइन। ठीक, हम लोग अभी वोकैब की क्लास जब करेंगे तो विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस, ये हम लोग इसके बारे में और भी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं वो जो मजेदार बात आपसे शेयर कर रहा था वो ये था कि एटीट्यूड जो है सेकंड ऐसा वर्ड है पूरे एडवांस ऑक्सफोर्ड में जिसका टोटल यदि आप सम करोगे तो वो आएगा 100। जैसे A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, यदि ऐसा करो आप, है ना, D फॉर 4, E फॉर 5, ऐसा करोगे ना आप, तो एटीट्यूड का टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। और एक ऐसा एक और वर्ड है जिसका टोटल 100 आएगा, और जितने और वर्ड्स हैं, जैसे आप हार्डवर्क की बात करो, आप लक की बात करो, आप लव की बात करो, अपॉर्चुनिटी की बात करो, आप ब्लेस की बात करो, आप किसी और सिंसियरिटी की बात करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, पंक्चुअलिटी की बात करो, डेडिकेशन की बात करो, इसमें से किसी भी वर्ड का टोटल 100 नहीं आता। किसी का 70 है, किसी का 90 है, किसी का 98 है। हार्डवर्क का टोटल आई गेस 98 है, राइट। सेकेंड वर्ड जो है, पहला तो क्या है? एटीट्यूड, जिसका टोटल सम मैंने बताया 100 आता है। और ऐसा सेकेंड वर्ड है, उसका नाम है डिसिप्लिन। क्या नाम है वर्ड का? बोलिए जरा एक बार। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। देखिए, जैसे ये कुमरेंद्र जी बोल रहे हैं ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े उम्दा लोग हो। 10-11 लोग यहाँ पे, 11 पीपल आर हियर, इंक्लूडिंग मी, टोटल आर 12। पूरा फुल टोस उसका यूज लो आप। अभी मैं आपको छिपा के अपने आप को दिखा रहा हूँ, मतलब मैं कुछ छिपा रहा हूँ और कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि यदि मैंने अपना आपको असली रूप दिखाया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ, राइट। तो मैं चाहता हूँ बच्चों की आप इसका पूरा अच्छा यूज करो। आप भी बात करने से क्या होता है, बात करना मतलब यस नो में आंसर देना है, या तो आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज बोलनी है जितना बार रिक्वायर्ड उतना ही बोलना है, रफ तो कुछ बोलना नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ बोलना ही नहीं है। इससे पता है क्या होगा आपका? इससे आपका 1000 गुना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आप पंकज को सुन रहे हैं, पंकज को जो आप सुन रहे हैं ना, और जब आप खुद उसमें पार्टिसिपेट करोगे, एंटिसिपेट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1000 टाइम प्लस हो जाएगा। जो लोग सुनते हैं और जो लोग करते हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो लोग चीजों को सुनते हैं और जो लोग बैठकर आमने सामने बैठकर उत्तर देते हैं, जैसे मैंने किसी लड़के से क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो लड़का जवाब दे रहा है, मान लो उसने कुछ गलती कर दी बोलते समय, ठीक होगा, गलतियां होती हैं बच्चों से। और एक लड़का सुन रहा है, वो उधर बैठा है सुन रहा है, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा अच्छा अच्छा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो मेरे बारे में पूछ रहा है, मुझे पता है आई एम द बेस्ट वन ऑन दिस अर्थ, आई एम द बेस्ट पर्सन हु कैन आंसर अबाउट मी। इवन मेरे मॉम डैड भी मेरे बारे में उतना अच्छा नहीं बता सकते जितना मैं खुद के बारे में अपने अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मेच्योर हो चुका हूँ, मैं मेच्योर हो चुका हूँ, इजंट इट? तो बात अब उसको बैठे बैठे ऐसा लग रहा है रियलाइजेशन की, यदि मेरे से बात होती तो मैं बहुत अच्छा जवाब दे देता, लेकिन जैसे ही वो सामने बैठा तो उसका रिएक्शन बॉडी का चेंज हो जाता है, क्योंकि आदमी कोई दूसरा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, नोटिस कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है। उस समय हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्शियस। हम थोड़ा सा सचेतना हमारी बढ़ जाती है, सचेतन अवस्था में हम आ जाते हैं, ठीक, कॉन्शियसनेस हमारी बच्चों बढ़ जाती है, ठीक। तो पार्टिसिपेट किसी चीज के अंदर करना, इससे दो बातें प्रूव होती हैं। पहला, इनिशिएटिव, मैंने शायद बताया भी है आपको ये वर्ड। इनिशिएटिव इकलौता ऐसा वर्ड है जिसमें 4 बार 4 टाइम्स आई आता है, राइट।
Initiative is the only word in entire Oxford which has got 4 eyes, right? और आई का मतलब हिंदी में क्या होता है बताइए? आई का मतलब हिंदी में क्या होता है? आई मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं। वेरी गुड। चलो अच्छा लगा कि एक नए बच्चे ने मेरे को जवाब दिया। आई की हिंदी होती है मैं का मतलब प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब वन स्टेप अहेड, एक कदम और आगे बढ़ाना किसी चीज के लिए। जब आपने वो हिम्मत जुटा ली कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करूंगा, और लोग जानते हैं जैसे ही कुछ करोगे आप ना, ये देसी सरकाज़िज्म है कि लोग आपका, ये मैं आज अपनी क्लास के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। लोग आपके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव कुछ बोलेंगे, मतलब कमेंट्स करेंगे। और वो कमेंट्स अच्छा भी हो सकता है, वो कमेंट क्रिटिसाइजिंग भी हो सकता है, सरकाज़िज्म भी हो सकता है, आयरनिक भी हो सकता है, रेटोरिक भी हो सकता है। आपने देखा भी, मैंने 4 इंग्लिश के वर्ड्स बोले, नोटिस किया आप लोगों ने? अब देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि मेरे हाथ में, मैं तो अपनी वीडियो ऑन नहीं करा अभी, मैंने अपनी वीडियो ऑफ रखी है, ठीक, ताकि आपका फोकस मेरी बातों पे हो। अब आपको लगता है कि मेरे हाथ में कोई कागज होगा, कोई मेरे सामने कोई एक लैपटॉप रखा होगा जिसमें कि मैं देख के पढ़ूंगा तो मैं इस फ्लो के साथ, इस रिदम के साथ आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा? क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? नो सर। नो सर। पॉसिबल नहीं है ना? तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि यही कम्युनिकेशन के रिदम है। कम्युनिकेशन की रिदम यही है कि जब आप चीजों को नेचुरली प्रोपोगेट करते हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज खुद बाउंस हो रही है। यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज, एक मिनट। चलिए, हाँ बेटा, अभी मैं बोल रहा था ना कुछ देर पहले, अभी मेरी आवाज, ये प्रदीप जी, हाँ ठीक है, हाँ अभी सही हो गया होगा, अभी आ रही है ना आवाज प्रॉपर? यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। यस सर, नाउ हाँ, इट्स उसके ओके। पहले मेरे को नोटिस हो रहा था वो कहीं और से आवाज आ रही थी, और मैं जब बोल रहा था तो वो वॉइस उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था ऐसा, और मेरी आवाज मुझे खुद सुनाई पड़ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए, तो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कम्युनिकेशन के रिदम इसे कहते हैं, ठीक है? तो आपको भी यही सीखना है, और हमारी जो आज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना इंट्रोडक्शन तो तैयार जरूर कर लिया होगा, ठीक? कर लिया होगा इंट्रोडक्शन, किया है, कोशिश करी है आपने? यस सर, कोशिश की है। वेरी गुड, बस यही इंपॉर्टेंट है। कभी ये मत बोलना कभी किसी के सामने कि आई एम द बेस्ट, मैं कर लूंगी, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ सर, आई कैन डिलीवर द बेस्ट वॉट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड। ठीक, जितना मैंने किया है, वो जो कर सकती थी वो मैंने किया है। यू आर द टीचर, यू आर द ट्रेनर, यू आर द मास्टर, यू टेल अस कि व्हाट आर द मिस्टेक्स आई कमिटेड, क्या रेक्टिफिकेशन है, क्या उसमें इरिडिकेशन करने हैं, या उसमें क्या है ना मेक ओवर करना है, वो सर आपका काम है। आप मेरे को प्लीज सजेस्ट कर देंगे तो आई विल बी थैंकफुल एंड ऑब्लाइज टू यू। ठीक, ठीक, ये हमारा हमेशा ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं आप में से ऐसा करता हूँ, किसी एक बच्चे को, कोई भी आप में से, आपकी पसंद, आप अपना खुद डिसाइड कर लो, आप में से कोई भी एक बच्चा जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हो वो बोल सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये अपना इंट्रोडक्शन कृपया, जैसे मैं आपको नहीं कह रहा कि आप वीडियो ऑन करके मेरे सामने फेस टू फ्रंट में आके बैठ के बात करिए, ये हम लोग करेंगे जब हम लोग इंटरव्यू करेंगे, तब करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तब करेंगे, राइट? आज मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ आप खुद से, अपने आप से, जो भी थोड़ी बहुत तैयारी आपकी है उसमें, यदि आप में से कोई कंफर्टेबल हो और बोलना चाहे, ही और शी इज मोस्ट वेलकम। ठीक, तो यू नो कैन सर, डिसाइड। हाँ जी। सर शुड आई इनिशिएट? वेल, और मैं पूछना चाहूंगा कि और कोई आप में से जो, एक मिनट मैं चैट बॉक्स चेक करूं पहले, और कोई आप में से इनिशिएट लेना चाहेगा? और कोई इनिशिएट लेना चाहेगा? मतलब ठीक है, आपने एक बहुत अच्छी बात है, आपने इनिशिएशन दिखाया है। यदि कोई चैट बॉक्स में भेजना चाहे रिस्पॉन्स तो मेरे को भेज सकता है, यदि बोलने में उसको कंफर्टेबल लग रहा है बच्चे को। चलो, एक बच्चे का आंसर आया मुझे, और कोई आप में से? गुड, वेरी गुड। चलिए, ठीक है ना? मतलब आप में से 11 बच्चों में से 2 बच्चों ने मतलब हाँ हामी भरी है, ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं संध्या प्रजापति जी को इनवाइट करूंगा बोलने के लिए, और उसके बाद कुमरेंद्र जी को मैं इनवाइट करूंगा बोलने के लिए, ठीक है? ठीक है, तो संध्या प्रजापति जी, योर टाइम इज ऑन, यू कैन स्पीक अप, आप बोल सकती हैं, आपको सिर्फ बोलना है। ओके सर। जी, माय नेम इज जागृति प्रजापति। सॉरी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज संध्या प्रजापति। हाँ ठीक सर है, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा
फिलहाल तो आप बोल रही हैं और हम सब सुन ही रहे हैं, और हम सब कितने हैं कुल मिला के? सिर्फ 10? नहीं? Yes, sir. और ये 10 से हाँ, आपको सर बस कंफर्ट, मेरी कोई बात नहीं, सब कोई बात नहीं, सभी के साथ होता है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात, मैं को लगा आपको मैं इसलिए मौका देना चाहता था कि ताकि आप जो भी गलतियां हैं, गलतियां करने में ना बहुत अच्छा लगता है, और गलतियां करना एक बड़ी बात है, सबके इतने अंदर हिम्मत नहीं होती गलतियां करने की। और ये अच्छा बात, ये बहुत ही अच्छा है। मेरी इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं आरजीबी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें कम से कम 100 के ऊपर बच्चे होते थे, है ना, 150, 128 एंड ऑल। तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था कि ऐसा मैं किसी बच्चे को इनवाइट करूं कि वो लड़का बोले और हम सुन लें उसको। और वो भी सर था कि एक्चुअली मेरी ना बहुत कम्युनिकेशन बहुत वीक है सर, मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती सर, तो ये कोई बात दिक्कत है नहीं, मेरी। कोई नहीं, कोई नहीं, उसको हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे और रिमूव करना। आज हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर बात भी करेंगे, यस थोड़ा सर। बहुत बात उसके ऊपर करेंगे। आप यस दोबारा से सर। ट्राई लेना चाहोगे या किसी और को इनवाइट करें फिलहाल के लिए? सर मैं दोबारा से ट्राई करूंगी प्लीज, जब तक आप वेरी गुड, किसी और से कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, वेरी ओके, नाइस। थैंक यू चलिए, सो मच सर। ओके बेटा, ओके, बहुत अच्छी बात। चलिए कुमरेंद्र जी, नाउ यू कैन ऑन, आप शुरू कर सकते हैं मीनवाइल। Yeah, thank you, sir. First of जी, all, good evening to all. गुड इवनिंग। My name is Kumrendra Kumar Kushwaha. I am from Saidol district. Currently, I am pursuing BTech with Computer Science branch from Sri Ram Institute of Science and Technology, Jabalpur. My hobby is reading self-help books and public speaking. That's it, sir. Thank you. चलिए, तो कुमरेंद्र प्रजापति जी ने अपने बारे में, कुमरेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बारे में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाइंस बोला, और बहुत ही जो बोला वो बहुत ही अप टू दी मार्क था और मीनिंगफुल था। मतलब जितना बोला उन्होंने उतना ठीक था। लेकिन जैसा मैंने कल अभी क्लास में आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे पास और भी बहुत सी डिटेल्स होनी चाहिए, यदि कोई पूछता है तो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो यदि इनसे पूछा जाएगा तो मेरे को, मैं आश्वस्त हूँ इस बात के लिए कि मतलब ही कैन आंसर। और जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उनसे पूछो टेल मी अबाउट यू, तो रिकॉर्डेड तरीके से बोलते हैं, एकदम ऐसा लगता है ऑटोमेटेड मशीन, है ना, आंसर टाइप क्वेश्चन मशीन, आंसर टाइप क्वेश्चन मशीन जैसा उत्तर देना शुरू कर देते हैं एकदम नॉन स्टॉप। तो सुनने वाले को ऐसा लग जाता है कि ये रटा रटाया सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक? क्योंकि जैसे ही हम अपना दूसरा क्वेश्चन डालते हैं बच्चे के सामने, वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस स्पीड के साथ नहीं बोल पाता, तो लगता है कि ये क्वेश्चन इसने रटा हुआ था। तो हमें क्वेश्चन को तैयार करना है और अपने उसको फॉर्म में बना के बोलना है, ताकि किसी को ये ना फील आए कि ये सब चीजें बहुत ही रटी रटाई चीजें, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए। तो मैं किसी और को भी, आप कोई और भी चाहता था ना बोलना आप में से, और भी बोलना चाहता था आप में से? हाँ, तो सीकू यादव, आप बोलना चाहती थी? यस सर। चलिए, तो आपको सुन लेते हैं, आपका इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, my name is Shivkumari Yadav. I am from Sultanpur, UP, and I am 20 years old. And my educational qualification is concerned that I have done 3 years diploma course from Government Girls Polytechnic, Amethi College. And I have 5 siblings, and my father is a teacher in Manit College, Bhopal, in civil department. Thank you. वेरी गुड। काफी आपने कैरी किया, काफी देर तक आपने चीजों को, थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन करी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो संध्या प्रजापति जी, आप बोलना चाहेंगे? आप हाँ, संध्या प्रजापति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी, अभी बोलना चाहेंगे आप? यस सर। कोशिश कर लीजिए। हाँ, ओके सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। My name is Sandhya Prajapati. I am from Sagar. I am 20-year-old. There are 4 members of us in my family. My father name is Mr. Raju Prajapati. He is a government job. My mother name is Mrs. Sasi Prajapati. She is my housewife. My elder sister is Jagriti Prajapati. He is a BTech in Gyan Sagar College from Sagar. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड।
ठीक, वेरी नाइस। अब देखो तुम लोगों ने ये तो कर लिया, 3 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया है ना। जो बच्चे मेरे भी फिलहाल नहीं कर पाए वो भी कभी ना कभी करेंगे, आई नो, वेरी ट्रू। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही है कि कभी इसके पहले कभी इस लेवल पे ट्राई करा, तो आंसर होगा ना। तो ये ट्राई किया ना, एक नई चीज तुमने ट्राई करी कि नहीं करी, ये नई चीज ही आपको एक नया अनुभव देती है, और जब ये नए अनुभव आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरित करते हैं कि आप इससे और भी बेटर कर लोगे, यदि करोगे तो प्रैक्टिस करके इससे और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब तक आप सपने देखोगे नहीं उसको पूरा कैसे करोगे, जब तक आप गलतियां करोगे नहीं उसको सुधार कैसे करोगे आप, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, चीजों को सीखने के लिए मन में एक इच्छा शक्ति रखना बहुत जरूरी है, और जब ये हो जाता है तब फिर देन यू स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स, तब आप मिस्टेक्स कमिट करते हो, और वो मिस्टेक्स हमेशा आपको पुश करते हैं इससे और बेटर करने के लिए। ठीक, तो आई रियली लाइक्ड योर ऑल 3 पीपल इंट्रोडक्शन, सभी का मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने आपसे एक बात सजेस्ट करी थी कि आप अपने बारे में पूरा एक पेज लिखिए आप, राइट, एक पूरा कंप्लीट पेज लिखिए अपने बारे में, उसमें नाम लिखिए, अपनी उम्र लिखिए, आप अपने किस शहर से बिलोंग करते हैं वो लिखिए। कल मैंने बोल के भी सुनाया था आप लोगों को, है ना, ये समय लगेगा, और मैं आपसे भी एक फाइल यहाँ शेयर करूंगा, इसी क्लास में मैं आपसे एक फाइल शेयर करूंगा, और ये फाइल जो है आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. वेरी गुड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट वाले पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक। ये है इसका सेकंड पेज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी आपने 2 पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको जो तीसरी चीज दिखा रहा हूँ उसमें किसी एक बच्चे का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसमें दूसरे बच्चे का इंट्रोडक्शन लिखा है कि नए फॉर्मेट में, इसमें इसके बाद फिर एक नए फॉर्मेट में एक और इंट्रोडक्शन लिखा है। तो आपके पास जब वेराइटी हो जाएगी अलग अलग, तो उसमें आप कहीं से कुछ चीजें, यदि आपको लगती है कि इसमें ये चीज आपको अच्छी लगी, तो वहां से वो चीजें आप ले सकते हैं, राइट। ठीक है, वहां से वो चीजें ले सकते हैं, और आप अपना खुद का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद उसकी अच्छे से प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर लीजिए। रटने के लिए नहीं कहा मैंने कहा प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब तक आप लिखोगे नहीं आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, राइट। ये है आपके फर्स्ट वन, ये पहला एग्जाम्पल दिखा आपको? एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके ठीक नीचे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2, वहां एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक और है ये एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, इसका भी ले लीजिए आप। ठीक, अब आपको ये तय करना है कि इसमें से कौन सी चीज हमें कैसे उठानी है और कैसे हमें वहां पर पुट अप करनी है, ये आप इसमें डिसाइड करोगे। और इसमें कोई डाउट होगा तो आई एम देयर फॉर यू, मैं उसके लिए आपके पास हूं, आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक, इज इट डन? Yes, sir. चलो, सभी ने कर लिया? Yes, sir. It is done. वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे इसमें कुल मिला के 10 अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखा हुआ था, ये देख रहे हैं आप, 10 हैं अलग अलग। आप चाहो तो एक आध और भी ले सकते हो, ये भी 7th वाला भी रख लो आप, 7th वाला, 7th और 8th, 7th और 8th ये भी रख लो आप। हो गया? Yes, sir. It is. गुड, वेरी गुड। अब मैं वापस आ रहा हूँ। चलो, तो ये चीजें हमने कर ली, अब आपको इससे काफी हेल्प मिल जाएगी।
तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग कल तक अपना एक राइट अप अच्छे से प्रॉपर, देखो यार ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं चले जाओ बच्चों, आप कहीं कहीं भी चले जाओ, यू फाइंड इट, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई कई हद तक आपको, जैसे 40-50 क्वेश्चन लोग जो प्रिपेयर करते हैं ना, उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है एक डेप्थ दे देगा, आपको कंप्लीट अपने बारे में एक एक्नॉलेजमेंट पता चल जाएगी, यू कैन गेट टू नो अबाउट यू एवरीथिंग। तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा सा सिंसियरली इसको एक बार आप लिख लें, उसको एरर जो है उसको रिमूव, मतलब दिखा के उसको ठीक करा लें एरर को, मतलब या पूछ के डाउट जो है उसको क्लियर कर लें, और उसके बाद जो सही आपने एक प्रॉपर अपना जो एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है उसको फिर आप अच्छे से प्रॉपरली मगअप कर लें, ठीक। आपको मालूम है अभी इस साल से मोस्टली जो कॉलेजेस में कैंपसेस होंगे वो वर्चुअल कैंपसेस होने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर पूरे मध्य प्रदेश से लगभग हर एक कैंपस ड्राइव में 9,000 से 10,000 बच्चे बैठते हैं, पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ सागर या इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सभी मिला करके, है ना। तो ये जो 10,000 तक के बच्चे बैठते हैं, उसमें अब वीडियो रिज्यूमे का एक नया एक कॉन्सेप्ट आया है, वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू, इसमें आपको अपना खुद का वीडियो एक शूट करना है, वीडियो आपको शूट करना है और अपने बारे में कुछ बताना है कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या आपने अभी तक किया है, क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, क्या आपके लाइकिंग्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और आप क्या, हाउ यू आर लुकिंग वे फॉरवर्ड टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, आपका गोल क्या है, ये सारी चीजें वीडियो, है ना, वीडियो आपका इंट्रोडक्शन। कुछ कुछ कंपनीज डिमांड करती हैं कि हमें वीडियो इंट्रोडक्शन चाहिए। आपने सर 3-4 साल पहले सुना होगा किसी एक बच्चे को, हैदराबाद के एक बच्चे को गूगल कंपनी ने 33 लाख रुपए का एक ऑफर दिया था, जस्ट बेस्ड ऑन हिज वीडियो रिज्यूमे। अभी मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा था इसके पहले, अभी मैंने क्या बोला है, वीडियो रिज्यूमे। मतलब आपने जो भी है अपने बारे में जो आप कागज पे लिखते हैं उसको आपने वीडियो के फॉर्म में प्रिपेयर करा, और उस लड़के ने कंपनी को भेजा, कंपनी को इतना अच्छा लगा कि जब लड़के ने अपने बारे में इतने कॉन्फिडेंटली हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, सारी चीजें उनको बताई है, तो उनको बहुत पसंद आया ये चीज, और उस लड़के से बिना मिले, बिना उसका लाइव इंटरव्यू किए, उस बच्चे को उन्होंने हाँ बोल दिया और ऑफर लेटर उसके घर के एड्रेस पे भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा एक न्यूज आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, सभी में ये न्यूज छाई हुई। अभी तक मेरी बातें पूरी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड, ठीक। तो मैं अब आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पहले पूछूं, और उस क्वेश्चन का जवाब मिलने के बाद तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। और ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर मुझे जवाब देंगे, ताकि मैं आपका मानसिक, जो आपका साइकोमेट्रिक जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान आपका समझ पाऊं कि आपके सोचने का तौर तरीका कैसे है, ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? Yes, sir. चलो, इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि मान लो कि आप एक समुद्र में हो, इफ यू आर इन अ सी, राइट, ऑन योर डेक, और आपको पता चला कि वहां पे कोई टाइड आ गई, समुद्र के अंदर कोई एक बहुत बड़ा टाइड आ गया, और आपकी जो बोट है वो मतलब डूबने वाली है, और आपके पास कुल मिलाकर के 5 लाइफ बोट्स हैं। कितनी? 5 5। लाइफ बोट्स है, मतलब जिसको जीवन रक्षक नावे बोलते हैं। तो हैं तो उसमें बहुत से लोग, लेकिन उसमें से किसी 5 के आप जीवन को बचा सकते हैं, राइट, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ एनी 5 पीपल। तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट द नेम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, मैं इनके नाम आपको बताऊंगा कि करके, और आप मुझे बताएंगे कि इन टोटल में से कौन से वो 5 लोग हैं जिनकी आप लाइफ बचाना चाहेंगे, राइट। मैं आपको एक एक करके उनके नाम बताऊंगा, और फिर मुझे आप लास्ट में बताएंगे कि आप में से 5 को ही बचाना हो तो आपने उस 5 का नाम कौन होगा, और उनका नाम आपने क्यों चुना, राइट। क्योंकि बट नेचुरल है, कुछ लोगों को मारना पड़ेगा, मतलब वो मरेंगे, क्योंकि बचाना तो 5 को ही है। तो जिन 5 का नाम आपने प्रेफर किया है, किन वजहों से उनका नाम प्रेफर किया है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप इसके लिए रेडी हैं? यस सर, रेडी है। चलिए, वेरी गुड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे देखना है कि इसमें से आपके रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं, और
उससे आपके सोचने का तौर तरीका मुझे मालूम चल जाएगा कि आप सोचते कैसे हैं, आप क्या सोचने का जो तौर तरीका है वो कैसा है। बच्चों में सबसे पहला जो आदमी है, हिज एज इज 72 ईयर्स और ही इज अ ब्रिगेडियर। ये बाय पोस्ट जो है, ही इज अ ब्रिगेडियर, ही इज एन एक्स आर्मी मैन and he did incredibly well to fought for our country and our country has given Paramveer Chakra ना for his bravery and courage। मतलब इनके बहादुरी के लिए और इनके साहस के लिए हमारे देश ने इनको सबसे बड़ा जो सम्मान होता है एक सैनिक के लिए, जिसका नाम होता है परमवीर चक्र, वो इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ही इज स्टिल अलाइव एंड ही इज कमिंग फर्स्ट टाइम टू इंडिया टू मीट हिज ग्रैंडसन। ये पहली बार अपने देश आ रहे हैं, अभी फिलहाल ये फॉरेन में रहते हैं, ये पहली बार अपने देश आ रहे हैं अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए। ठीक, अपने पोते से मिलने के लिए पहली बार आ रहे हैं अपने देश। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको मार देंगे या छोड़ देंगे, बताइए। मैंने पूरी डिटेल आपको इनके बारे में बता दी कि इनकी एज बता दी, साथ में मैंने आपको इनके बारे में बता दिया कि एक एक्स आर्मी मैन है और ये पोस्ट इनकी ब्रिगेडियर की थी। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके लिए हमारे देश ने इनको सबसे बड़ा एक वीरता का सम्मान चक्र दिया है, जिसका नाम है परमवीर चक्र। और ये पहली बार हमारे देश आ रहे हैं ऐसा साथ मिलने के लिए अपने ग्रैंडसन से। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, इनको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? क्या हो गया आप लोग सर शांत हो गए? अच्छा, हाँ, मैं रिपीट सर करना है? हाँ, रिपीट सर करूं? हमें नो सर, हाँ, सर जस्ट आई एम ट्राइंग टू आंसर। सर मेरे हिसाब से इनको बचाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब हमारे देश के लिए नहीं, इतना। स्टॉप 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 ओके स्टॉप। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर हमें आप पहले सबके बारे में बता दीजिए आप कि वो और कौन कौन से लोग हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें से किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है। डोंट यू अग्री? यस सर, एग्री। तभी तो आप कंपेयर करेंगे ना, तभी तो आप जानकारी, आपके पास अब सारी चीजों की जानकारी जब मिल जाएगी, देन ऑल यू कंपेयर टू नो द वर्थ ऑफ द लाइफ, कि whom should we live and whom should not, किसका उसमें लाइफ बचाना है किसका नहीं बचाना है, देन ऑल यू कंपेयर, राइट? ये तो मैं सिर्फ टेस्ट करने के यस लिए सर। पूछ रहा था कि देखें आपका जवाब क्या आता है। चलिए, तो मैं आपको और भी लोगों के बारे में बताता हूँ कि और कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, देखो एक बच्चे ने मेरे से पूछ ही लिया, हाँ कैसे करेंगे, बच्चे ने मेरे को पूछा, अभी मैंने उसका चैट बॉक्स में पढ़ा, उसने लिखा कंपेयर कैसे करेंगे, जब देंगे तभी तो कंपेयर करेंगे। वेल एक दूसरी लेडी है एंड हर एज इज 27 ईयर्स और बाय प्रोफेशन शी इज अ फार्मासिस्ट and she is not yet married and she is very good at saving people's life or at the time of emergency she can give first aid। इमरजेंसी होती है तो चूंकि ये फार्मासिस्ट है, 27 साल इनकी उम्र है, अभी तक ये मैरिज इनकी नहीं हुई है और ये चाहे तो किसी को भी फर्स्ट एड इमरजेंसी के टाइम पे प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, ये हो गई सेकंड लेडी के बारे में। देन जो थर्ड इंडिविजुअल है, ये लड़की जो है अभी 21 ईयर्स की है और ये लड़की पोर्ट ओनर की डॉटर है। पोर्ट ओनर मतलब जहां पे आपका ये लाइफ बोट पहुंचेगा, वो पोर्ट ओनर बंदरगाह, राइट, उसकी ओनर की ये डॉटर है और हर मैरिज इज फिक्स्ड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में, कपल ऑफ मंथ में इसकी मैरिज फिक्स है और इसकी एज है इस लड़की की 21 ईयर्स। ये हो गया थर्ड। ठीक, फोर्थ नंबर पे जो है एक मेंटली सिक पर्सन है, मेंटली रिटार्डेड इसको बोलते हैं, जिसकी एज है 38 ईयर्स और ये आदमी जो है ही इज अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन एंड the thing is that he has kept some government secrets, some top government secrets। इसके पास हमारे देश के बहुत ही कुछ टॉप गवर्नमेंट सीक्रेट्स हैं, जिसके लिए इसका हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें इस बात का विश्वास हम इस बात का विश्वास करते हैं कि यदि ठीक हो जाएगा तो वो सारे हमें गवर्नमेंट सीक्रेट्स पता चल जाएंगे जो हमारे देश के लिए बहुत ही हितकारी होंगे, राइट? ये कितना हो गया? फोर्थ, राइट? 4 हो गए ना? आप लोग मेरे से गुस्सा हो क्या? No, नो sir. सर, Yes. यस सर, 4 हो गए। अच्छा, गुस्सा हो आप लोग? अच्छा, No, sir. उससे गुस्सा मुझे नहीं। लगा सब, अच्छा मुझे लगा कि मैं और तेज बोलूं और जल्दी बोलूं, है ना? तो कुल मिला के आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि बच्चे की जान ले लो आप, राइट? चलो, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसके बाद कौन है। इसके बाद एक मदर है, उनकी एज है 52 ईयर्स और इनके 2 छोटे बच्चे हैं और इनकी एक बच्चे की उम्र है 7 साल और इनके दूसरे बच्चे की उम्र है 9 साल।
इन तीनों को हम अलग अलग काउंट करेंगे। ये तीनों डिफरेंट एंटिटीज हैं हमारे लिए। मदर की मैंने एज बताई थी 52, और इनका आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब बाहर में इनका कोई अपना नहीं है। इनके हस्बैंड काफी पहले वे बैक उनकी डेथ हो चुकी है। इनकी कोई रिलेटिव नहीं है, कोई कजन नहीं है। मतलब वो जो 2 छोटे बच्चे हैं वो अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, राइट। यदि उनके लिए माँ के अलावा इस पूरे संसार में उनका और कोई दूसरा नहीं। तो यदि मैं बात कह रहा था शुरू में कि 5 लोगों की लाइफ बचानी है, तो उसमें यदि हम इन तीनों को बचाते हैं एग्जाम्पल, तो ये 3 अलग अलग काउंट होंगे। मतलब 7 साल का बच्चा अलग काउंट होगा, 9 साल का बच्चा अलग काउंट होगा, और मदर अलग काउंट होगी। ये नहीं कि बच्चे के साथ माँ फ्री, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद कितने हो गए टोटल, कितने हो गए? 7. 7 हो गए, गुड। अब 8वां जो केस है बच्चों, वो है 8वां केस जो है, उसमें 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 एक टीचर है, राइट। एंड दिस टीचर एज इज 32 years, और ये जो टीचर है, ही इज एशियाज बेस्ट अवॉर्डेड टीचर। इसने बहुत से लोगों की लाइफ बनाई है और काफी अच्छा ये काम कर रहा है। लोग इससे काफी मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड हैं, और काफी कुछ सीख रहे हैं, राइट। और ये एशिया का मोस्ट इनोवेटिव और अवॉर्डेड है ना टीचर है, राइट। ये हो गया 8th के बारे में। अब आते हैं 9th जो है वो पॉलिटिशियन है, और ये पॉलिटिशियन 28 years का है, ठीक, सिर्फ 28 साल का है। और अभी इसको एक अवार्ड मिला है कि ये सबसे यंगेस्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे यंगेस्ट एज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अपनी कम्युनिटी के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर है कि उसने काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये अपनी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन इसके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं आरोप लगा हुआ है। अब वो आरोप जो है वो मीडिया ट्रायल है, और अभी भी वो आरोप जो लगा हुआ है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि जो एलिगेशन के ऊपर लगाया गया था क्या वो सही है या वो गलत है। अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक। मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन हिज कम्युनिटी। His age is just 28 years and he has been awarded with Asia's youngest member of parliament, ठीक। तो मुझे लगता है मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली जितने भी लोग थे, मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया है। कोई इसमें से अभी ऐसा बचा नहीं है कि जिसके बारे में मैंने आपको न बताया हो। कितने हो गए ऑल टुगेदर मिला के, बताइए? 9 हो गए ना। अब Yes, बताओ sir. मुझे, आपकी इस 9 में से किसको आप बचाओगे और किसे नहीं बचाओगे? आप बताओ, बस बचाओगे किसे, बस उसका नाम बताओ। और बताओ मुझे आप ये भी साथ में बताओ। आप चाहो तो इसका आंसर मेरे को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, और यदि टाइप करने में अनकंफर्टेबल, टाइप करने में मतलब कंफर्टेबल हो तो टाइप कर दो, यदि आप बताने में कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो आप, योर चॉइस, ठीक। मैंने दोनों तरीके से आपको फ्री हैंड दे रखा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ तो करो, मतलब या तो बोलो या तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, ठीक। वो भी है, आप एवरीवन ही आप प्राइवेटली जैसे भी भेजना चाहो वैसे भेज सकते हो, योर चॉइस। मेरा कुल मिला के ये है कि आप क्लास के साथ जुड़े रहो, इन हैपनिंग पार्टिसिपेट करते रहो आप। सर हाँ बोलिए। सर, जब हम वहां पर रहेंगे ही नहीं तो बचाएंगे कैसे? ठीक, नहीं अब ये हो गया सुपरफिशियल बात। सुपरफिशियल मैंने जैसे आपको कहा ना कि मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास ये 9 लोग हैं, 10 लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन अभी दिया। अब आपको बचाना है इन 5 में से मतलब इन टोटल में से कुल 5 लोगों को बचाना है। तो आप मुझे बताइए वो 5 लोग कौन होंगे? दैट्स सिंपल क्वेश्चन। मतलब ये नहीं कि वहां कोई नहीं है, ये सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं है। Question is very plain. These are the people are described you. You need to suggest as per the base of your understanding कि whom should be saved and whom should not. Clear? हम है नहीं है, नाव के अंदर छेद हो गई है, नाव उसका वेट कैरी नहीं कर पा रहा है, नाव बीच में कहीं फंस गई तो, है ना, या नाव के साथ हो सकता है कि उसको वेल मिल गई, ब्लू वेल मिल गई। ये सब चीजें हमें दिमाग में लानी नहीं है, क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपल है कि ये कुल मिला के डिस्क्रिप्शन है। आप बताओ इसमें से 5 लोग कौन है जिनको आप सेव करोगे, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम और टिपिकल ना बनाए जी। मुझे एक आंसर अभी तक मिल चुका है, और मैं अभी कन्फेस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि वो आंसर क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ कि दूसरे लोग भी अपना अपना फटाफट आंसर भेज दें, मतलब लिख के भेज रहे हैं तो लिख के भेज दें, और यदि बताने में इंटरेस्टेड है तो वो नाम बता सकते हैं जी। क्विक, थोड़ा जल्दी करिए इस चीज को, है ना।
नहीं, वो बहुत लेंदी है, आप याद करो तो आपको सब याद आएगा धीरे धीरे, एक एक करके आप याद करो थोड़ा थोड़ा। हाँ देखिए, मुझे एक और बच्चे ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आपने जो मुझे भेजा है वो सिर्फ 4 लोगों का भेजा है ना? ठीक है, ओके। मेरे को एक लोगों से और भी आंसर मिल चुका है। अभी तक मुझे 3 आंसर्स मिल चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे और भी आंसर्स मिले फटाफट। जब ये आप बता लें, सोच के जवाब दें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक तो वो फार्मासिस्ट थी जो 27 ईयर ओल्ड थी, याद होगा। फिर मैंने मदर का बताया था और उसके 2 डिपेंडेंट किड्स के बारे में बताया था, 4 हो गए, राइट। फिर मैंने बताया था कि एक पोर्ट ओनर की डॉटर है जो 21 साल की है, जिसकी शादी होने वाली है। फिर मैंने टीचर के बारे में बताया था, 32 ईयर्स, जो एशिया का बेस्ट अवार्डेड टीचर है। फिर मैंने एक पॉलिटिशियन के बारे में बताया था जिसकी उम्र 28 साल है, राइट, 28 ईयर्स, और वो बहुत अच्छा कम्युनिटी में बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं। फिर मैंने आपको वो एक आर्मी मैन के बारे में बताया था, राइट। और उसके साथ में एक लास्ट में मैंने क्या बताया था, तो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन के बारे में बताया था। मेंटली रिटार्डेड पर्सन है ना, जो मेंटली रिटार्डेड आदमी है वो उसके पास कुछ हमारे देश के बहुत ही टॉप सीक्रेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और यदि वो ठीक हो गया तो हमारे पास वो सीक्रेट्स हमें मिल सकते हैं। और उसकी एज मैंने शायद आपको बताई थी 36, उसकी एज 36 है। और अभी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उस आदमी का ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई एज सच अभी तक हमें उसमें कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। सर सर मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। हाँ, आप आंसर देना चाहते हो? आंसर देना चाहते हो? जी सर। अच्छा, जस्ट वेट, 1 मिनट रुको जरा, आप 1 मिनट रुको। पहले मैं ये कंफर्म कर लूं कि जितने भी लोगों को उत्तर देना था चैट बॉक्स में, ये सारे लोगों ने उत्तर दे दिया क्या? थोड़ा सा रुकिएगा आप शुभम, है ना, ताकि मैं सभी के उत्तर पहले इधर ले लूं, सारे आंसर्स मेरे को मिल जाएं, ताकि कोई ये ना हो कि किसी को और कोई हिंट मिले किसी और की बातें सुनकर के, कोई और कुछ दिमाग में चले। चलिए, मुझे एक और आंसर अभी मिल गया, तो मुझे अभी तक कुल मिला के 5 लोगों से डिफरेंट आंसर्स मिले। और मैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव लिखा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, और रीजन भी लिखा हुआ है साथ में, ग्रेट, बहुत अच्छे। चलो ठीक। अब मेरे को लगता है कि मैं, रुकिए 1 मिनट में देख लूं तो। अब आप बोल सकते हैं शुभम जी। यस, आप बोलना चाह रहे थे ना, अब आप बोल सकते हैं जी। सर मुझे अगर सिर्फ 5 लोगों को बचाना है तो हाँ, सर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो जो हमारे पास फार्मिस्ट वाली जो हमारे पास लेडी है, बस ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है, ठीक देन है। वो जो अच्छा, मैं कारण जान सकता हूँ कि उनको फार्मासिस्ट को आपने क्यों बचाया? सर क्योंकि अगर हमारे पास हम बोर्ड पे हैं और हमारे साथ ये जो हादसा हो रहा है तो उसके हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यदि कोई इमरजेंसी हुई बीच में किसी प्रकार की इन फ्यूचर, मतलब कुछ वाइल ट्रैवलिंग है ना, वाइल, वो हेल्प कर सकती है। तो वो हेल्प कर सकती है, शी कैन बी एन असिस्टिंग हैंड फॉर अस, राइट, ठीक है। और सेकंड कौन है? सर सेकंड में चाहूंगा सर जो डॉटर सर जो डॉटर है बोर्ड ओनर की, अच्छा, क्योंकि वो सर सोल्जर की, आप वो ब्रिगेडियर की बात कर रहे हैं जो बहुत अपने देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी, हाँ वो उन्हीं की बात सर कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, फिर? सर जो बोर्ड की ओनर की जो डॉटर है मैं उनकी बात अच्छा, ओके ओके, उनको क्यों बचाया आपने? सर वो सर आई थिंक क्योंकि वो बोर्ड होने की है तो ओके, उनकी बेटी अच्छा आई अच्छा, थिंक जरूरी ठीक होगा। है, ठीक है, चलिए हो गया। आपने जो बोला, अभी मैं इस पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ कि वो सही है गलत है, मैं तो लास्ट में आपको आंसर दूंगा अपना। चलिए, तीसरा कौन है? सर थर्ड नंबर पे मैं बताना आपको चाहूंगा एक आपको आपको उस मदर के बारे में याद नहीं, मदर के बारे में ख्याल नहीं आ रहा है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा फनी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ। वो मॉम के बारे में याद नहीं आ रहा है? उसके 2 डिपेंडेंट किड्स हैं, बच्चे, माँ। हाँ सर वो भी है। हाँ, नहीं, पाप लगेगा फिर, तो उनको नहीं बचाया आपने, सबको बचा लिया ऐसा आपने, मुझे लगा मतलब कि वो मुझे लगा पोर्ट कि ओनर की जो डॉटर को बचा लिया आपने, ये देखो आप, है ना, नाइंसाफी देखो अपनी आप। हाँ, 27 ईयर ओल्ड फार्मासिस्ट को बचा लिया आपने, ये भी देखो, ये भी कितना गलत किया आपने। और आपने उसको क्या नाम है,
एक और, अभी अभी आपने नाम, अभी तक मदर का नाम मैंने अपनी तरफ से पुश किया है। जी सर। चलो और बताओ। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, हाँ, डोंट टेक इट सीरियसली। सर। जी जी। सर उसके बाद फिर एक पॉलिटिशियन को भी बचाना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिशियन को बचाना चाहिए, उनको क्यों बचाना चाहिए? और आपने कहा कि वो बहुत यंग एज में है और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, यंग एज में और अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। तो लेकिन उनके पर तो कुछ मीडिया ट्रायल्स भी लगा हुआ है ना? पॉलिटिशियंस अगर अच्छा काम करते तो उनके ऊपर कुछ गलत आरोप भी लगे। ओ गुड गुड होते गुड, हैं। ये आपका सोचना है, ठीक है, चलिए गुड, ठीक है। तो हो गए ना पूरे चार? कितने हो गए? सर 3 हो गए तीन ना हो अभी गए। तक? तो सर 3 हो गए। जल्दी बताइए फिर चौथा पांचवा कौन है? हाँ सर, चौथे पांचवे में मैं टीचर को बताना चाहूंगा। और चलिए, आपने मेरा सम्मान रख लिया, मतलब आपने मेरा मान रखते हुए मेरे को पता चला, अभी मालूम चला कि आपने टीचर का नाम क्यों लिया, है ना? आपको हाँ, कहीं ऐसा था कि डाउट ना हो जाए कि मैं डॉक्टर सिंह को ऐसा बोलूं और पता चला वही गुस्सा हो गए तो मेरा आंसर ही गलत कर देंगे सारा। हाँ ऐसे और ठीक है। लास्ट पे फिर वो जो हमारे पास मदर थी उनमें से किसी एक डॉटर को बचा सकते हैं। तो क्यों, मतलब मदर, अच्छा सोचिए, यदि आप मदर को बचाएंगे या फिर 2 डिपेंडेंट किड्स को बचाएंगे, किसको बचाएंगे? सर बट उनकी जो डॉटर्स जो वो यंग एज में है और जो ऑलरेडी उनकी मदर है तो वो आप एक ही को बचा पाएंगे ना फिर? तो एक को तो मरना पड़ेगा। 7 साल या 9 साल वाले में से किसी एक को, किसका किसका 7 या 9 साल या मदर, कौन? सर हमारे पास ऑप्शन तो लेकिन बहुत कम ऑप्शन है ना, तो हम किसी एक को चूज कर सकते हैं फिर। अच्छा, मतलब उसमें आप चाहते हैं कि उसकी एक मतलब एक ही किसी बच्चे को बचाएंगे और एक माँ को और एक बच्चे को मार देंगे आप? हाँ सर। दया नहीं आएगी आपको? चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। तो और मुझे काफी लोगों के आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स के थ्रू भी मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लिंगर ऑन ना करूं, मैं जवाब मुझे देना चाहिए। और मैं जवाब कोई और बोलना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ पता है? जब शुभम ने मेरे से बातचीत करी, हम दोनों ने थोड़ा सा कम्युनिकेट किया, इसी बहाने हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। जब आप अपने से बड़ों से बात करते हैं, अपने से एक्सपीरियंस पर्सन से जब आप बात करते हैं, ठीक, तो बहाना चाहे कोई भी हो लेकिन आप सीखते तो हैं। आप ज्यादातर टाइम जिससे बात करते हैं वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके पीयर ग्रुप के लोग होते हैं, वो आपके फैमिली के लोग होते हैं। इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन जहां थी ज्यों की त्यों हमारी कम्युनिकेशन पड़ी रहती है, ठीक। तो हमेशा हमारे साथ एक कंपनी हमारे पास स्ट्रांग यदि बन पाए, यदि हो पाए, कंपनी ऐसी बन पाए जहां पे हमें कुछ स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना हो, तो ये भी एक बहाना होता है जिससे कि हम चीजों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने आज आपको म्यूट पे नहीं रखा, मैंने कहा कि आप दोनों तरह से डायलॉग्स करें, लोग कम है उसका पूरा बेनिफिट लिया जाए, ठीक। आप इस बात पे अग्री करते हैं आप सभी? सर चलिए, तो मैं जवाब बताता हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका बच्चों सही जवाब ये है, सबसे पहला जो आदमी जिसको आप बचाएंगे वो है पोर्ट ओनर की डॉटर। ये प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बचाने का तो बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं प्रेफरेंस भी बता रहा हूँ कि आप उसको किस ऑर्डर में बचाएंगे। आप सबसे पहला नंबर आता है पोर्ट ओनर की डॉटर। इसलिए नहीं क्योंकि उसकी मैरिज होने वाली है, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो यंग है, 21 ईयर ओल्ड इज इट, नो, दिस इज नॉट द रीजन। द ओनली रीजन टू सेव हर लाइफ बिकॉज शी इज द पोर्ट ओनर डॉटर, क्योंकि वो पोर्ट ओनर की डॉटर है। क्योंकि आपकी जितनी भी लाइफ बोट्स हैं, जीवन रक्षक नावें जो भी हैं आपकी, वो कहाँ आप सेल करके ले जाएंगे? पोर्ट। और यदि वो खुद आपको वहां पे हॉल्ट ही ना होने दे, यदि वहां पे आपको ब्रेक थ्रू ना दे, यदि आपको वहां पे एक्सेप्ट ना करे, मतलब वहां पे आपकी नाव को उतरने ही ना दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप बच करके भी खुद को नहीं बचा पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन बड़ा अच्छा वर्ड होता है ना, ऑब्लिगेशन। ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है कि वी शुड फर्स्ट सेव हर लाइफ। क्लियर है? पहला क्लियर हो गया? हाँ। Yes, sir. अब सेकंड नंबर पे जो हम बचाएंगे वो है वो है एक टीचर की लाइफ। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसलिए बचाएंगे टीचर की लाइफ बिकॉज द टीचर, बोलते हैं ना, टीचर का काम होता है, मतलब बेसिकली ही मेक्स द लाइफ ऑफ अदर्स। दो ही इज नॉट अ किंग बट ही मेक्स किंग मेकर्स, राइट। वो किंग मेकर्स को बनाता है लेकिन वो खुद किंग नहीं होता है। तो उसकी लाइफ से कितने लोगों की लाइफ और जुड़ी हुई है, और वो भी यंग एज का पर्सन है, जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड गाय, और अवार्डेड है, मतलब काफी अच्छा काम कर रहा होगा इसलिए उसको अवार्ड मिला है, ठीक। तो हम सेकंड नंबर पे उसको बचाएंगे। थर्ड नंबर पे हम बचाएंगे, थर्ड नंबर पे हम बचाएंगे दोनों किड्स को बचाएंगे, उनके दोनों किड्स को बचाएंगे। क्योंकि बोला जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन।
चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। ठीक, बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि उन बच्चों की भी कोई गलती तो किसी की नहीं है, लेकिन उन बच्चों ने अभी तक दुनिया को देखा नहीं है ठीक से। और आप जैसा मैंने क्वेश्चन में बोला था कि उनका बाहर में कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसमें से जब वो बाहर आएंगे तो उनको किसी एनजीओ में रख सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एनजीओ में उनको हम दाखिला उनका करा सकते हैं और वो फिर उनको लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, मतलब टाइम itself carry itself take care of these both guys। जहां तक सवाल मदर का है, मदर के लिए हम इमोशनल नहीं हो सकते, क्योंकि यदि हम मदर को बचाएंगे तो फिर दूसरा जो प्रेफरेंस में है उसको नहीं बचा सकते। तो मदर ने ऑलरेडी शी लिव्ड अप अ लाइफ, उन्होंने अपना जीवन जी लिया था, इसलिए हम उनके ऊपर केयर नहीं करेंगे। अब आता है नेक्स्ट कि भाई और कौन। उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है एक नाम जिसका नाम है पॉलिटिशियन को बचाएंगे। ये पॉलिटिशियन भी बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन है, यंग पर्सन है, डायनेमिक आदमी है, पॉपुलर है, और साथ में अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक, जो आदमी पॉलिटिशियन होगा, जो आदमी पब्लिक मास फिगर होगा, उसके ऊपर ट्रायल्स होंगे, उसके ऊपर मीडिया एलिगेशंस लगेंगे। अच्छे काम जहां लोग करते हैं वहां पे उसके ऊपर 10 उंगलियां उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक वो चीज फिक्स नहीं हुई है, वो चीज अभी तक डेफिनेटली पता नहीं चला है कि वेदर ही वाज इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व। तो ऐसे एलिगेशंस को हम बेस बना करके हम उसके लिए ना नहीं बोल सकते। राइट, एलिगेशन सभी के ऊपर लगते हैं। चलिए, अब बात आती है कि सर आपने जिनको मार दिया, आपको सोचना चाहिए था सर, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने मार दिया। उस सोल्जर के बारे में आपने एक बार भी सोचा? मैंने बोला मैंने सोचा है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र मैंने बताई थी आपको 70+। 70+ का मतलब वो अपने ऑलरेडी 4th स्टेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं, और हमारे देश के लिए उन्होंने जितना भी कुछ किया है उसके लिए देश ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। उनको जितनी भी फैसिलिटीज दे सकता था देश ने उनको बहुत अच्छा एक सम्मान दिया है, रिकग्निशन दिया है, उनको पेंशन मिल ही रही है ना, उनको सारे और जो मकान की, गाड़ी की, और भी जो उनके फैसिलिटीज है वो उनको हम अवेल कर रहे हैं। राइट, तो उन्होंने जब हमारे देश के लिए जो किया, हमने भी उनके लिए सारी चीजें करने की पूरी कोशिश करी। हम यहाँ पे इमोशनल होकर के कि सिर्फ वो पहली बार अपने देश, अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए आ रहे हैं, इस बात पे हम इमोशनली ब्लेंड नहीं कर सकते। जहां तक सवाल उस आदमी का है जो रिटार्डेड पर्सन था, ठीक है, हाँ ना, रिटार्डेड जो आदमी था वो अभी अंडर ट्रीटमेंट में है, तो इट इज नॉट श्योर कि उस आदमी का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो ठीक ही हो जाएगा। अभी ये क्या है, डाइसी है। डाइसी मतलब अभी इट्स नॉट येट श्योर कि मतलब दैट गाय विल बी कंप्लीटली ऑल राइट वंस ही विल बी ट्रीटेड है ना विद ऑल द मेडिकेशंस, ही विल बी ऑल राइट। अभी तक ये अंडर ऑब्जर्वेशन में भी श्योर नहीं, क्योंकि मैंने बोला भी था ये बात आपसे कि उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी कई दिनों से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा हमें कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं। इसकी वजह से हम दूसरे की लाइफ को दाव पे नहीं लगा सकते। अब आती है बात उस फार्मासिस्ट की जिसका एज थी 27 ईयर्स। उसकी लाइफ भी हम इसलिए नहीं बचाएंगे क्योंकि हमारे पास जब इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें वो हमारे लिए एक असिस्टिंग हैंड हो सकती है। ठीक, जब आएंगी तब आएंगी, अभी तो वैसे बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। भाई आप सोचो ना, खाना यदि आपको नहीं मिले, अभी सब क्वेश्चन में दिया थोड़ी है सब, आपके पास खाना नहीं है, ठीक है, हो सकता है मैंने जैसा कहा कि शार्क ही आ जाए, वेल आ जाए, शार्क आ जाए, समुद्री मछुआरे आ जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। राइट, उसमें सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम ही होना इज नॉट ओनली प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हम उसको बेस क्यों बना रहे हैं अननेसेसरीली कि प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, या हमने खारा पानी पी लिया तो हमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमें सेव कर लेंगी। ठीक, हो सकता है कि पानी की जरूरत ही ना पड़े, भूख से ही आदमी मर जाए, क्या पता। जो भी कारण बने, ऐसी चीजें क्वेश्चन के अंदर दी नहीं हुई है। क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया था कि फार्मासिस्ट है, 27 साल की उम्र है और हमारे लिए वो फर्स्ट एड दे सकती है। ये परसेप्शन है, ये अभी एक फ्यूचरिस्टिक एक लाइन है कि हमारे लिए कर सकती है, तो हम उसको बेस बना के उसे सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लाइफ्स लिमिटेड है और पीपल नंबर आर मोर। ठीक है, और क्या, और कोई बचा क्या? ऑल डन ना? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. All are done. Yes, sir. इसी को बोलते हैं साइकोमेट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों? साइकोमेट्रिक। देखने के लिए कि आप आप भावनात्मक रूप से कितने स्ट्रांग हैं, इमोशनली हाउ स्ट्रांग आर यू। आपका आईक्यू अच्छा है कि आपका ईक्यू अच्छा है? आपको क्या लगता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, बताइए, आईक्यू या ईक्यू, बताइए आपको क्या लगता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ईक्यू आईक्यू? IQ. आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ईक्यू मतलब Emotional question. इमोशनल क्वेश्चन। तो आप कह रहे हैं कि आईक्यू
शुड बी ग्रेटर देन EQ, यही बोल रहे हैं ना आप लोग? ये IQ शुड बी ग्रेटर देन EQ। Yes, sir. IQ should be greater than EQ. ठीक, जो बात लोग IQ की बात करते हैं वो बात करते हैं नॉलेज की, वो बात करते हैं कंटेंट की, वो बात करते हैं एक्सपर्टीज की, वो बात करते हैं एकेडमिया की, वो बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, स्टडीज की बात करते हैं। और जब लड़के इमोशनल क्वेश्चन की बात करता है तो इमोशनल का मतलब होता है कि लोग इंटरकनेक्ट होने के लिए एक इमोशनल साइन का होना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में रहते हैं तो क्या घर में हम लोगों से इंटेलेक्ट शो करते हैं कि हम लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं? आप बताओ, आप बताओ। सर इमोशनल अटैच। अटैच है, परिवार वालों के साथ हमारा रिश्ता दिमाग से नहीं है, दिल से है, यस सर। है ना? हमारा दिल से उनसे रिश्ता है, मस्तिष्क का हम वहाँ प्रयोग नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमको सामने वाले से कितना फायदा हुआ है, और जितना फायदा हुआ हम उतना ही उसको सामने वाले को अपनी तरफ से हम डिवोट करेंगे। ये हम देख के नाप तौल के काम नहीं करते हम। तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग तरीके से चलनी चाहिए। पर्सनल लाइफ में हार्ट का काम है जिसको रियलाइजेशन बोलते हैं, और बाहर में जब जाते हैं तो अपने हेड का यूज करना चाहिए, ठीक? तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कब और कहाँ कैसे रिक्वायर्ड है ये समय और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम एंड सिचुएशन, ठीक? प्लेस टू पर्सन, प्लेस टू पर्सन एंड टाइम एंड सिचुएशन। क्लियर हो गया? इसमें से कोई ज्यादा, जैसे आपको रैपो बिल्डिंग करनी है किसी के साथ, रैपो बिल्डिंग करने के लिए आपको इमोशनल क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है। आप HR के पास गए, आप HR के सामने पहुंचे और हमने आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मान लो पूछ दिया, ठीक? और हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ करके फिर आपका हम चेहरा देख रहे हैं और आप तो बस यही सोच के गए थे कि मान लो इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे और मैंने 9 के आंसर दे दिए तो मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, जबकि ये सोचना ही गलत है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है किसी किताब में कि आपको 10 में से आपने 8 क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी कभी, कल भी मैंने आपको एक केस बताया था कि 10 में से एक आंसर भी दिया आपने एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड तरीके से दे दिया, तो शायद हो सकता है दैट वन क्वेश्चन इज एनफ टू से यस फॉर यू, ठीक है? कुछ कुछ लड़कों का इंटरव्यू 40-40 मिनट चलता है, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ लड़कों का इंटरव्यू कुछ 1 आध मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू चलता है, खड़े खड़े वो आपस में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ के उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है कि जिस बच्चे का इंटरव्यू 20 मिनट चला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जिस बच्चे का इंटरव्यू कम टाइम के लिए चला है उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? वेरी गुड शुभम। किसकी बात कर रहे हैं, कौन से लेडी की बात? सर मैंने बता दिया ना। यस सर आपने बता दिया है। हाँ हाँ, नहीं वो शुभम का अभी मैंने पढ़ा स्टेटमेंट, अभी मैंने चैट बॉक्स में देखा। वेरी ट्रू, शुभम ने एक सॉरी ना, चलिए ना, बहुत अच्छी चीज लिखी है कि शुड बी ग्रेटर देन RIQ, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करने के लिए, लोगों के फील को समझने के लिए, जब तक आप लोगों की फील को नहीं समझेंगे, आप एस्टिमेटेड कैसे आप डिस्कस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे देंगे आप? हम कोई मशीन तो है नहीं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हमारे पास दोनों चीजें होना जरूरी है, लेकिन उसमें मेरे को लगता है प्लेस और पर्सन सिचुएशन के हिसाब से चीजें वेरी करनी चाहिए। कहाँ पे किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली यू शुड टेक स्टेप, ठीक? तो मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। इसका नाम था द लाइफ बोट गेम साइकोमेट्रिक टेस्ट, द लाइफ बोट गेम साइकोमेट्रिक टेस्ट। कैसा लगा आपको ये? Yes, sir. It was wonderful. अच्छा था। हम लोग ऐसे कुछ और भी चीजें बाद में करेंगे जिससे कि आपका साइकोमेट्रिक पता चले कि आपके सोचने का तौर तरीका क्या और कैसा है, ठीक? अब मैं आता हूँ, जो मैं अभी बोल रहा था कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ी बात कर रहा था, मैं उस पर आपको एक स्लाइड शो कर रहा हूँ। और ये जो स्लाइड है बच्चों, ये स्लाइड है गुरु भाई के नाम पे है ना, गुरु भाई। और इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक स्लाइड है और दूसरी जो स्लाइड है वो गुरु भाई के ऊपर स्लाइड है। तो मैं सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन वाली जो स्लाइड है दैट आई वांटेड टू शो यू ऑल, वो दिखाना चाहता हूँ।
ये जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? हेलो, आप लोग को हाँ, स्क्रीन Yes, दिख sir. रही है? यस Yes, सर। sir. ठीक। इसमें जो फर्स्ट स्लाइड लिखा है उसमें लिखा है हाउ कम्युनिकेशन कैन मेक और ब्रेक योर करियर। मतलब कम्युनिकेशन इज दैट इंपॉर्टेंट स्किल टू आवर लाइफ व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर करियर। ठीक, ये इसके बाद आपको स्लाइड पे बहुत छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसको जब आप थोड़ा मैं ब्रॉड कर दूं तो आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन, रीडिंग, लॉजिक, राइटिंग दिख रहा है ना आपको? अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ जी, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है? ये जो मैंने भी इसको बड़ा किया है तो जूम किया है। Yes, sir. ठीक, तो आप जैसा देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन, रीडिंग, लॉजिक, राइटिंग, टीम वर्क, मैथ, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, एथलीट, ये अलग अलग तरह के डिफरेंट स्किल सेट्स लिखे हुए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक शोध हुआ था अमेरिका में, और शोध के बाद पता चला था, एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये पता चला था कि भाई क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स वन शुड हैव। ये कौन सी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर या इंटरव्यूअर या ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट देखते हैं एक बच्चे के अंदर? तो ज्यादातर लोगों ने आंसर क्या दिया, क्या जवाब दिया? मोस्टली लोगों ने Communication. कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें अब ये मैं छोटा कर रहा हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन सेज, सॉरी, पीपल सेज कम्युनिकेशन स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशनल डिफरेंसेस इमर्जेस ऑन राइटिंग, लॉजिक एंड साइंस। मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग थॉट है, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका ऐसा कहना है, उनकी ये कॉल है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अबव एवरीथिंग। सभी से ऊपर क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, अब बात आती है कि इसको मेजर इफेक्टिवनेस इसकी क्या है। कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है, द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। इसको डिकोड जब आप करेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेंगे ये सारे स्टेटमेंट्स। इसका सेंस ये है कि जब आप किसी से कुछ भी बात करो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका एनिमी हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी से कुछ भी बात करो आप, तो कभी कभी आप बोलते हैं ना कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। कभी ऐसा हुआ आपके साथ जब आपने ये कहा हो, ये स्टेटमेंट, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तो Yes, कुछ sir. और, तब तुम कुछ और समझ लिए। एक इसको ना जो कम्युनिकेशन गैप जो बोलते हैं आप, सामने वाले को जो आपने कहा, कुछ भी गलत सही जो भी बोला आपने, और यदि वो आपका चेहरा नहीं देख रहा है, मान लो, या चेहरा देख भी रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन सामने वाले ने जो सोच के भी लिया उसके लिए डायरेक्टली कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि हमने जो कहा और हमको सामने वाले से जो रिस्पॉन्सेज मिले उसके लिए डायरेक्टली हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमको एज एन वेन सिचुएशनल लीडरशिप दिखानी आनी चाहिए। एज एन वेन सिचुएशनल लीडरशिप दिखानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो जो भी वर्ड्स आप बोलते हो, जो भी आप आर्टिकुलेशन करते हो, जो भी आप सिंबॉलिक हिंट्स देते हो, जो आपके बैठने का पोस्चर होता है, जो आपका जेस्चर्स होता है, जो आप वर्ड्स यूज करते समय बोलते हो, कम्युनिकेट करते समय जो वर्ड्स आप यूज करते हो, उसके बाद सामने वाला जो आपको रिएक्शंस देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? आप लोग चुप हैं, क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे? फिर गुस्सा हो गया क्या आप लोग? सर इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम हैं। यस, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम हैं। उसका रीजन सिर्फ एक ये है कि हमने जो वर्ड सोचा था, जैसे मैंने कहा था अभी कल की क्लास में, कि मान लीजिए आपने कंप्लीटेड की जगह फिनिश्ड बोल दिया, उसका मतलब बदल गया। कंप्लीटेड अलग वर्ड यूज होता है और फिनिश्ड के लिए अलग वर्ड यूज होता है। अब कौन सा वाला हम कहाँ यूज करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, तब हमें बोलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ऑप्शनल और ऑब्लिगेशन। अब ऑप्शनल अलग है, ऑब्लिगेशन का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो हमको सही सिचुएशन के हिसाब से सही वर्ड यदि हम यूज करेंगे तभी उसका इंटरप्रिटेशन भी सामने वाला सही तरीके से समझ पाएगा और हमें रिस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली मिलेगा जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक, कई बार होता है ना जब आप ये बोलते हैं मेरा कहने का मतलब नहीं था, तो जो आपने कहा है उसी से उसने मतलब निकाला है। मेरा यही कहना है, जो आपने कहा है उसी से सामने वाले ने कुछ मतलब निकाला है, तो उसको आपको चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी कम्युनिकेशन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपको लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, एक गुजराती आदमी से मान लो आप डील कर रहे हो, ठीक,
और आप जब डील कर रहे हो, पैसे रुपए की डील कर रहे हो, प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, और यदि आपने अपनी बात उसको नहीं समझा पाए आप, तो डील होगी? चांस है उस डील होने का? नो वे, कोई चांस नहीं है। आपको पता है दुनिया में बड़े बड़े जो डील्स आजकल हो रही है वो टेलीफोनिक डील्स हो रही है। अभी अंबानी ब्रदर्स का, जो मुकेश अंबानी जी का जियो के साथ जो भी जो फेसबुक की डील हुई है, वो पिछले 5 महीने से प्रोग्रेसिवली वो चल रहा था। बीच में लॉकडाउन हो गया, वो पाइपलाइन में चला गया, अगेन दे इनिशिएटेड एंड एक्टिवेटेड द डील, और उन्होंने वो डील डन कर ली। ठीक, तो दुनिया में बड़ी बड़ी जो डील्स होते हैं वो टेलीफोनिक, और हमें उसके लिए बहुत अल्ट्रा मैग्निफाइड है ना कम्युनिकेशन रखनी बहुत जरूरी है, जिसमें हम सामने वाले की नीड को समझ पाए, उसके रिक्वायरमेंट को समझ पाए और अकॉर्डिंगली फिर उसको सेटिस्फाई कर पाए। देन ओनली द थिंग्स विल convert to our ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से चीजें कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और ये क्या लिखा है नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए जरा, उसके बाद क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट। measuring the हाँ, और नहीं, उसके बाद क्या लिखा है, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल? आप में से कोई बताएगा व्हाट मींस फ्लेक्सिबल? sir environment acceptable. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई इसके अलावा आप में से कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ इसके ऊपर? ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन कम्युनिकेशन, इसका सेंस क्या है, कुछ बता पाएंगे आप? बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना आप सभी? हेलो, Yes sir. चलिए, मुझे बस एक कुमरेंद्र जी की आवाज आती है, और मैं इस बात के लिए सच में बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, और आप मेरी बात को फील भी कर पा रहे होंगे कि सर आप क्या चाहते हैं हमसे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा पूरा फायदा लिया जाए, और म्यूट करके भी मैं क्लास ले सकता था। मुझे पता है क्लास बहुत हैपनिंग में चल रही है, बहुत मजे ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे मालूम है मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इस बात के लिए। लेकिन ये फायदा इसका ये है कि आप बातचीत करते रहेंगे ना, तो आपको या मेरे को किसी को नींद नहीं आएगी। नंबर 1, नींद का मतलब होता है हम जुड़े रहेंगे, हम अपना दिमाग चलाते रहेंगे। जब दिमाग चलाते रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है, बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और मोनोटोनस नहीं रहेंगे हम चीजों को लेकर के। वन साइडेड जो है ना, सिर्फ डायलॉग करने से चीजें मोनोटोनस लगने लगती है। कैसी लगने लगती है? कैसी लगने लगती है? मोनोटोनस मतलब एक रस, एक जैसा लगने लगता है सर। क्या हम चाहते हैं कि चीजें बस एक जैसी ही हो? हम चाहते हैं ना वेरिएशन हो, वाइब्रेंट हो, डिफरेंट हो, कलरफुल हो, पार्टिसिपेटेड हो, हैपनिंग्स में हो। ठीक, चलिए, तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल का बच्चों सेंस ये है कि ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल का मतलब कि जब भी हम बात कर रहे हैं, तो हमें किसी एक तरह का दिमाग में माइंडसेट लेके नहीं बात करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आई एम गुड इन इंग्लिश, I've already made my mind to whomsoever I'll communicate, I'll speak in English only. Whether people could respond, not respond, that is his problem, but I'll communicate in English, right? तो क्या हमने इसको दिमाग में कन्फाइंड कर लिया? मान लो हमने ये बात दिमाग में अपने बैठा ली, तो ये क्या हमारे लिए काम करेगा ये चीज? बताओ आप, ये सही है कि हमने दिमाग में ये बैठा लिया कि हम तो बस किसी से बात करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी तो हम बात नहीं करेंगे, या हम ज्यादातर इंग्लिश में बात करेंगे? ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट हमें कोई रूल बनाना चाहिए क्या? No sir, never. सिचुएशन के हिसाब से, भाई हमें हमसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला भी जवाब इंग्लिश में दे, तो हम इंग्लिश में जवाब देंगे। लेकिन हमारा हिंदी पे भी हमारी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए कि हमसे कोई हिंदी में बात करे तो हम उससे हिंदी में बात करेंगे। तो हम उसको ये नहीं दिखाएंगे कि नहीं भाई हम तो विदेश में पैदा हुए हैं, हमने विदेश में अपनी पढ़ाई करी हुई है, और वो यदि हमने हिंदी में बोलेगा तो उसमें हमें पाप लग जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब एज एंड व्हेन पर्सनल, जो पर्सन सिचुएशन के हिसाब से, टाइम रेफरेंस के हिसाब से हमें डील करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारी डील इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस सोच के साथ बात करी वो सोच पूरी हुई या नहीं हुई। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये उसी का डुप्लीकेट कॉपी आ गया है। अब देखिए, ये यहाँ लिखा है टॉप इन मोस्ट शॉर्ट एंड आफ्टर सॉफ्ट स्किल्स। फर्स्ट इज अ गुड कम्युनिकेटर, बोलने में अच्छा वक्ता। आपको मालूम है, आपने बराक ओबामा का नाम सुना है? बराक ओबामा,
Yes, sir. बराक ओबामा का नाम सुना है ना आपने? Yes, यूएस sir. प्रेसिडेंट, एक्स यूएस प्रेसिडेंट। और कितने लोगों ने सुना है? आप में से कितने लोगों ने और सुना है? बराक ओबामा, कुछ लोग उसको बराक ओबामा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बराक ओबामा बोलते हैं। नाम सुना है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। अच्छा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है आप मुझे निराश नहीं करेंगे आप सब। इस सेशन में जितने भी लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक, इस सेशन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको सिर्फ अपना नाम बताना है। एक एक करके अपना नाम बता सकते हैं आप लोग? तो मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा। सिर्फ नाम बोलना है, चुप हो जाना है। हाँ, My name is Shubham Suryavanshi. बस इतना ही बोलना था। वेरी गुड। नेक्स्ट। My name is Kumrendra Kumar Kushwaha. वेरी गुड। थर्ड। My name is Shubham Kumar. गुड। फोर्थ। My name is Vipin Kumar Tiwari. वेरी नाइस। फिफ्थ। My name is Nirmal Gupta. वेरी गुड। देन सिक्स्थ है ना? सिक्स्थ आई गेस। हाँ, सिक्स्थ। My name is Lakshmi Patel. गुड। सेवेंथ। हाँ जी, सेवेंथ। जो बच गए हैं वो लोग भी बोल दें फटाफट, नाम बताना My है। name is Lakshmi Patel. हाँ जी, लक्ष्मी जी मैंने सुन लिया। और नेक्स्ट। My name is Shiku Yadav. ओके, नेक्स्ट। कोई बचा क्या? बच्चों कोई बचा है क्या? सभी का हो गया? Yes, sir. सभी का हो गया? सिर्फ 9 लोग जुड़े हैं क्लास में। और कौन बच गया? चलिए ठीक। संध्या प्रजापति जी, आपका हो गया क्या? संध्या प्रजापति जी, चलिए ठीक। और कोई नहीं बचा बच्चों? आप देख पा रहे होगे ना टोटल पार्टिसिपेंट्स के नंबर कितने हैं? कितने दिखा रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बस ऐसे ही सुनना चाह रहा था कि आप एटलीस्ट एक बार बोल दें, आपकी हाजिरी लग जाए यहाँ पे। ठीक। तो बच्चों, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये जो टॉप 10, जो मैं बराक ओबामा के बारे में आपसे बात कर रहा था। यस, बराक ओबामा जी के बारे में। आपको पता है बराक ओबामा जो है वो फर्स्ट ब्लैक नेग्रो अमेरिकन जो यूएस के प्रेसिडेंट बने। किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक काला आदमी यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। और दुनिया इस बात को गवाह है, दुनिया ये बात जानती है कि बहुत अच्छे वो ऑरेटर हैं, मतलब वक्ता बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन वक्ता बहुत अच्छे हैं। वो वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक। स्पीच बहुत अच्छी दे लेते हैं, लेकिन उनके अंदर पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, उसमें डिप्लोमैट कैसे बना जाता है, इसके लिए उसको लोग बहुत ज्यादा तारीफ उनकी नहीं करते। राइट। और जब उन्होंने पहली बार अपना प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी दिया था, जब प्रेसिडेंट वो जब बने थे, तो उनका ओथ सेरेमनी होता है ना, जिसको हम शपथ बोलते हैं, शपथ ग्रहण समारोह। राइट। उस ओथ सेरेमनी के अंदर approximately 10 lakh people were they gathered to just listen to what the first word he is going to utter from his mouth. उनके मुंह से पहला शब्द क्या निकलने वाला है, इस बात को सुनने के लिए लगभग 10 लाख लोग वहां पे एकत्रित थे नायग्रा हिल्स पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने डिग्री में? कितने डिग्री में? -4 डिग्री सेंटीग्रेड में। 4 degree. मतलब -4, सोचिए आप, मतलब जीरो से भी कम, -4 डिग्री। ठीक है। तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको सुनने के लिए लोग, इतने ज्यादा लोग जो है वहां पे एकत्रित थे। राइट। सुन रहे हैं आप? हेलो? Yes, sir. सुन रहे हैं। है ना? और अपनी जो उन्होंने स्पीच तैयार करी थी, वो पता है किसके सहायता से तैयार करी थी? वो वर्ल्ड लाइब्रेरी की सहायता से उन्होंने अपनी स्पीच तैयार करी थी। ठीक। और जब पहली बार उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक जो लाइन बोली थी, उसमें से ये महत्वपूर्ण लाइन थी, यस आई कैन। क्या बोला था? यस आई कैन। यस आई कैन। और यस आई कैन एक बहुत बड़ा वर्ड है। यदि किसी ने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूं, उसका मतलब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उसको करने के लिए। मैं कर पाया नहीं कर पाया, समय और भाग्य के ऊपर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं उसके लिए अपने तरफ से एक भी कोशिश
एक भी कोशिश अपनी तरफ से कम नहीं करूंगा, राइट। यदि किसी लड़के ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो पक्का कंप्लीटली ही इज अ डेड स्लैक मैन, ठीक है। तो ये बोलना अपने आप में, जैसे कोई लड़का किसी को बोलता है ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ये बोलना इतना आसान थोड़ी है कि किसी के बारे में कभी भी बोल दे ट्रस्ट मी। पहली बात तो कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा ही क्यों, राइट। लेकिन बोलने से पहले भी इंसान को बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है शब्द को बोलने के लिए, ट्रस्ट मी, बिलीव मी नॉट, राइट। तो मैंने जो भी आपको ये बात करी कि वो ऑरेटर अच्छे थे लेकिन वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्किल है जो होनी ही होनी चाहिए हर एक में, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन। आपको पता है जब आप कंपनी में जाते हैं नौकरी करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के लिए आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से क्या करनी होगी? बात। सुपर सीनियर से क्या करनी पड़ेगी? बातें। यदि आप मीटिंग में जाओगे, बैठोगे और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको यदि किसी क्लाइंट से बात करनी है कंपनी के बिहाफ पे, तो क्लाइंट से आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? बात करेंगे। कम्युनिकेशन करेंगे वहां पर भी, राइट। तो कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि हर जगह, चाहे आप कहीं भी जाओ, और बड़े बड़ी कंपनीज के अंदर जैसे म्यूजिकमा, ओपन टेक्स्ट, ड्यूलाइट यूएस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें लोग कुछ नहीं करते, इनको सिर्फ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, और इनके जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत ही पोटेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स होते हैं जो फॉरेन में बैठे हुए हैं। इनको सिर्फ बात करके इनको कन्विंस करना होता है। डेल की मैं बात करूं या मैं आईबीएम की बात करूं, तो यहाँ पे सिर्फ ये क्लाइंट से बात करने का पैसा लेते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। बड़ा एक आदमी बहुत दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ है, मतलब दूर जगह पे बैठा हुआ है, और टेली कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसके साथ वीडियो में, वो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने उसको अपना सोल्यूशन बताया, और उसके साथ कोई भी आपको हैंकी पेंकी टॉक नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? हैंकी पेंकी टॉक। जो भी बात करना है टू दी पॉइंट बात करना है। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कम्युनिकेशन इज हाउ इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टू आवर लाइफ स्किल्स। वेल ऑर्गेनाइज्ड का सेंस ये है कि जब भी आप जो कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वेल प्लान तरीके से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले भी सकते हैं, ठीक, योर चॉइस। टीम प्लेयर मतलब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए यदि मैं इंटरव्यूअर होता और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि वेदर यू वांट टू बी टीम प्लेयर और यू वांट टू बी टीम लीडर, बताइए आपका जवाब क्या होता? आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको लेटर ऑन आई आंसर दिस क्वेश्चन। यदि मेरा एक क्वेश्चन है कि इफ यू विल गेट अ चांस टू बी अ टीम लीडर और टीम मेंबर, विच वन यू शैल चूज? कौन सा चूज करेंगे आप? टीम लीडर बनना चाहेंगे या टीम मेंबर बनना चाहेंगे, और क्यों? इसके साथ एक और क्वेश्चन है, क्यों? क्यों का जवाब मैं दे दूंगा, आप बस एक चुन लो आप उस दोनों में से, तो मैं बता दूं सही एक ही है, ठीक। उसके बाद पंक्चुअल। पंक्चुअल का सेंस क्या है? कि जो आपने टाइम दिया है, जो आपने टाइम, इसका आंसर मैं दूंगा जब मैं वापस चैट बॉक्स में आऊंगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आपको, ठीक। तो ऑलवेज पंक्चुअल का मतलब जो आपने समय तय किया उस समय के अप्रोक्सीमेटली बिफोर 5 मिनट शुड बी कंप्लीटली रेडी विथ योर थिंग्स। देन क्रिटिकल थिंकर। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जब आप प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, जब आप किसी पेचीदा प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आपको बाहर निकलने का भी रास्ता पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले यही सोच लेना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। हमने प्रॉब्लम को पहले से एनालाइज कर लिया, कोई जरूरी नहीं कि जो हमने सोचा है वैसा ही हो, लेकिन फिर भी यदि आपने उसके बारे में सोच लिया है तो डैमेज कंट्रोल आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब कोरोना किसी ने सोचा तो था नहीं कि कोरोना होगा और ये लाइफ में पूरे वर्ल्ड में इस तरह का डिवास्टेटेड फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। किसी ने सोचा था क्या ये कोरोना से इतना बड़ा पैंडेमिक क्रिएट होगा और ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सभी लोग लॉकडाउन में परेशान हो जाएंगे? ऐसा किसी ने सोचा था? तो प्रिडिक्शन था ऐसा, है ना। लेकिन आज आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, राइट। तो हमने जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। इसका मतलब ये है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ साथ बोलेंगे आप सब, प्रॉमिस करिए कि मेरे साथ साथ बोलेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा और आपको अच्छा लगेगा बोल के। नहीं, प्रॉमिस यस करिए कि सर मेरे साथ बोलेंगे। साथ अच्छे से बोलेंगे, थोड़ा मन से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यस सर। अच्छा, एक बात सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, है ना। सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, है ना। आपको आपकी कसम है। वो क्वेश्चन ये है, आप वर्चुअल क्लासेस आपने बहुत से करी होंगी, इसके पहले भी की है ना क्लासेस, बहुत सी वर्चुअल क्लासेस, यस आया सर। ना, ढेर सारी यस क्लासेस सर। करी होंगी, कॉलेज की तरफ से की होंगी, कभी एक्सपर्ट लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे, बहुत सी चीजें करी होंगी। ऑनेस्टली मुझे बताओ, वो क्लासेस और ये क्लास में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ये सर ऑनेस्टली बहुत बताना, सर क्या बहुत अधिक डिफरेंस? डिफरेंस है। इसलिए नहीं कि मैं क्लास ले रहा हूँ, इसलिए नहीं कि पंकज क्लास ले रहा है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत दूर हो, मैंने अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रखी है, मुझे पता है कि आप ना चेहरा देख सकते हो ना मेरे को, अब सिर्फ आवाज सुन रहे हो आप मेरी, राइट? लेकिन मुझे ये भी पता है कि कहीं से भी मैं आपको इस बात का फील नहीं होने दे रहा हूं कि आपको ये महसूस भी हो कि हम लोग एक दूसरे से काफी दूर हैं। ऐसा लग रहा है कि हम और आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यस या नो? ये फील अंदर से आ रहा है आपको? Yes, और जब sir. ये जो महसूस आप कर रहे हैं ना बच्चों, ये जो आप महसूस कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। किसका पता है? मेरा और आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है। ठीक, ये जो हम जुड़े हुए हैं, दूर से भी हम आपस में जुड़े हुए हैं, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। नहीं तो मोस्टली पता है क्या होता है क्लासेस के अंदर, लड़के अपना जो है लीड लगाया, सब कुछ किया, छोड़ दिया, हाँ भाई पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, छोड़ दो, लेट इट बी, और हम पता चला अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना दूसरा काम कर रहे हैं, पता है कि 7 बजे आकर के हमने डन करके क्लोज कर दिया, दैट्स इट। यही चल रहा है आजकल, क्योंकि लोग जो बातें कर रहे हैं वो शायद हम उनको, बच्चों को अपने प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और हम सिर्फ अपनी बातें ही किए जा रहे हैं, अपनी दुनिया में ही खोए हुए हैं, और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट है क्या, उसको चाहिए क्या, और वो कैसे सेटिस्फाइड होगा, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। चलिए ठीक है, इसके लिए मैंने कल भी बोला था, आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। एक टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट मिलता है तो उसके लिए बेनिफिटेड होता है, और अच्छा है कि आप लोगों से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म है, और मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ और आप ही मेरे को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम दोनों का अचीवमेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था क्रिटिकल थिंकर। सोशल का मतलब दो तरह का होता है, कोई जरूरी नहीं कि जो लोग आजकल आपने देखा है, कुछ लोग सोशल को बच्चों इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? गिगेरियस बोलते हैं। गिगेरियस एक बार बोल लेना तो बड़ा आपको फायदा होगा, गिगेरियस, है ना? ये जब आप स्ट्रेंथ लिखते हो ना अपनी, जब स्ट्रेंथ, तो उसमें कुछ लड़के ये भी लिखना चाहते हैं कि आई एम अ सोशल पर्सन, मतलब मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, सामाजिक पर्सन हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिगेरियस। क्या बोलते हैं बच्चों? गिगेरियस, गिगेरियस, है ना? इसका मतलब होता है आई एम सोशल। कुछ लड़के लिखना चाहते हैं वर्क हार्ड, में बहुत अच्छे से कर लेता हूँ वर्क हार्ड। उसके लिए आजकल एक नया अच्छा वर्ड क्या है? वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक, जो काम को बहुत ज्यादा तन मन के साथ जुड़ करके लगा रहता है, उसको वर्कोहॉलिक। अच्छा हाँ, मेरे को याद आया, मैंने आपसे भी कहा था कुछ बोलने के लिए, तब तक मैंने बीच में कुछ और बात स्टार्ट कर दी आपसे पूछना। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसको मेरे साथ साथ बोलिएगा, मजा आएगा आपको, लेकिन थोड़ा तेज तेज बोलिएगा, है ना? भले ही वो घर में आपके 4 लोग उसको सुन रहे हो तो उसको बोलेंगे भाई कैसी क्लास कर रहा है ये लड़का हमारी, कि मतलब सबको पता चला डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ठीक है, डिस्टर्ब होने दीजिए, अच्छी काम को करने के लिए 4 लोग और खड़े हो जाते हैं। अच्छा काम जब आप कुछ करेंगे ना, तो बोलने वाले आपको 4 मिलेंगे, लेकिन आपकी नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। अच्छी चीजों के लिए थोड़ी नीयत साफ रखनी चाहिए। सीखना है तो सीखना है। तो मैं बोलता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी इसको रिपीट करिएगा, ठीक? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोलिए, द विंड्स ऑफ The winds of ये देखिए, मैं चाहता था कि सारे लोग winds बोले, of जितनी मेल और फीमेल बच्चों जो भी जुड़े हुए हैं ना, एक बार कोशिश करो, अच्छा लगेगा यार। तो आप लोगों को विश्वास मानो मेरी बात का। अब मुझे पता है आज तक आपने कभी इस तरह से ट्राई नहीं करा है, इसका पूरा अपन बेनिफिट ले रहे हैं। क्लास में 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, सबको इन्वॉल्व करके साथ में चल रहे हैं, ग्रुप एक अच्छा, एक पॉजिटिव ग्रुप बना के चल रहे हैं। बोलिए। सम पीपल, मैंने वर्ड some चेंज कर people दिया, सी थिंग्स see things एज दे आर as they are एंड से and Why? say while वाई। ठीक। आई I ड्रीम्ड ऑफ I dreamed of dreamed of those things those which were steps which were never never come to come to ask me ask me why not। why not. बस स्टॉप। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ और आप फिर से दोबारा से सुनिएगा। सम पीपल सी थिंग्स एज दे आर एंड से वाई। कुछ लोग चीजों को देखते हैं और चीजों को देखने के बाद एक मन में सोचते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों। फिर आप अपने लिए बोल रहे हैं, आई ड्रीम्ड ऑफ, मतलब हम जो, मैं खुद ड्रीम करता हूँ, आई ड्रीम्ड ऑफ दोज थिंग्स विच वर नेवर कम टू आस्क मी व्हाई नॉट। और मैं उन चीजों को ऐसे देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा, राइट?
तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं और एक होते हैं जो उसको करने में विश्वास रखते हैं। ठीक, आप जैसे देखिए वाई बोलो, आप एक बार वाई बोल के बोलो जरा, वाई वाई, while, और एक बार आप बोलो वाई नॉट। why not, I know. हाँ, अब मुझे बताओ, आप ज्यादा पावरफुल सुनने में कौन सा लग रहा है, वाई या वाई नॉट? why not, यस, वाई नॉट, एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही कहा आप लोगों ने। वाई नॉट बोलने से ये मन में फीलिंग आ रही है, क्यों नहीं होगा। हमारे पूरे शरीर के अंदर 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, 6 लीटर ब्लड, and the complete quantity of the blood will not caught in the palm unless and until you not took the revenge part of it. आपके पूरे हथेली पे जम जाता है जब तक आपने उसमें से हाँ ना कहलवा लिया हो। मतलब यदि वाई नॉट बोलते हैं तो शरीर के अंदर एक ताकत मिलती है, और जैसे हम वाई बोलते हैं तो शरीर के ऊपर चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं टॉपिक पे वापस आ जाता हूँ। तो क्रिटिकल थिंकर मैंने बता दिया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर मतलब पर्सन टू पर्सन के हिसाब से हमारा टोन, हमारी टंग, हमारा लैंग्वेज, हमारा चीजें अकॉर्डिंगली शिफ्ट होती रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग द सेम टोन विद एवरीवन। एक ही टोन के साथ सभी से कम्युनिकेट करना इज अ ब्लाइंड प्रैक्टिस। जैसे बोलते हैं ना आप मैथ्स के अंदर कि फॉर्मूले के बिना मैथ्स का क्वेश्चन अधूरा है, तो सबको पता है, लेकिन घर का पता ही हमें ना मालूम हो और हम चले जा रहे हैं तो कभी अपने घर थोड़ी पहुंच पाएंगे। So if you are not practicing the things at right formula, you won't get the correct answer. The whole practice will go in vain, right? इसके बाद क्या लिखा है, fastly adapts। कई बार लड़के जो है साउथ में भेज दिए जाते हैं, नॉर्थ का रहने वाला बच्चा साउथ में भेज दिया जाता है। अब पता चला उसको कभी उसने सांबर इडली नहीं खाई है ना, उसने कभी बड़ा नहीं खाया है, या मान लो वहाँ पे रेड़े वाला चावल मिलता है, मोटा मोटा चावल मिलता है। ठीक, पानी पता चला वहाँ थोड़ा खारा होता है, थोड़ा पानी अलग, टेस्ट अलग होता है। अब वो बच्चा बोल रहा है, अब पता चला वहां गया और उसको हेल्थ इश्यूज हो गए क्योंकि वो एक्वेंटेड नहीं है। मतलब हमको भिंडी की सब्जी खानी तो हम भिंडी की सब्जी ही खाएंगे, हम आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं तो बस आलू टमाटर ही खाएंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि हमेशा हमारी सोच के हिसाब से चीजें नहीं होंगी, चीजें बदल भी सकती हैं और हमको उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? yes sir, clear है। चलिए ठीक। और इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है लास्ट में फ्रेंडली पर्सनैलिटी। मतलब आप एमी कैपेबल होना बहुत जरूरी है। एमी कैपेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, एमी कैपेबल, AMICABLE, एमी कैपेबल मतलब फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, ताकि आप दूसरों के साथ इंटरकनेक्ट बहुत आसानी से कर लें, आप आसानी से लोगों से हिल मिल सकें, बातचीत कर सकें। ऐसा नहीं कि बस मैं तो मेरे में ही समाया रहता हूँ, मैं तो दूसरों से बात करने में मुझे अंदर से ये दिक्कत है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई मिस्टेकन ना हो जाए, है ना। कई लोग दूसरों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो आपको जब समझ में आ रहा है कि हमारा इनसे काम है, हम इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम कुछ होना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट से बात करने के लिए क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है क्लाइंट से बात करने के लिए। आप देखते हैं ना, आपको अलग अलग तरह की कॉल्स आती होंगी, फॉल्स कॉल, और फॉल्स कॉल में बताते हैं हमारी ये स्कीम है, हमारी ये बातें हैं, आप सुनते तो होंगे ही, राइट, कॉल्स और सारी चीजें। तो उसमें बात करके वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए ताकि हम आसानी से मोल्ड करके अपनी बातों में टर्न अप कर पाए लोगों को, राइट। ये बड़ी मजेदार एक अच्छी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है कि वी आर ऑल सुपर हीरोज, वी वर गिफ्टेड ए स्पेशल पावर सिंस वी आर बोर्न एंड दैट इज द पावर टू चूज। हम सब अभी अपने आप में अनोखे हैं, सब अपने आप में स्पेशल हैं। यदि हम खुद को मानते हैं कि वी आर गॉड, है ना, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, तो हम अपने आप को नॉर्मल तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। हमें खुद के लिए स्पेशल फील करना बहुत जरूरी है। बहुत डिफिकल्ट है खुद को स्पेशल फील करना। अच्छी चीजें याद करने से स्पेशल फील आएगा, और नेगेटिव चीजें आप याद करेंगे तो खुद के बारे में आप नेगेटिव सोचेंगे। ठीक, ये एक लाइन है, बहुत मजेदार लाइन लिखी है कि इफ यू डोंट सी योरसेल्फ एज समबडी, यदि आप अपने आप को कुछ मानते नहीं है तो कोई आपको कुछ समझता नहीं है। जब आप कुछ खुद को मानते हैं तो लोग भी आपको कुछ समझते हैं, राइट। ये सारा चेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने आप में खुद से ही स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ होता है, खुद पे ही खत्म होता है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइट किस पे स्टार्ट होती है, खुद से, और खुद पे खत्म होती है। ये समझ में आया क्या आप लोगों को, ये लाइन जो मैंने अभी बोली? yes sir, ठीक है, अब ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। और आप कुछ अभी बताएंगे चैट बॉक्स में लिखकर कि ऐसी 5 चीजें जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, ईश्वर के, खुद के,
जिन चीजों को 5 चीजों को जो आपको अपनी लाइफ में मिला है उस चीज को लेकर आप बहुत ही खुद को थैंक ब्लेस्ड मानते हैं। ऐसी 5 चीजें बताइए आप जिसको लेकर के आप खुद को बहुत ही ब्लेस्ड मानते हो। व्हाट दोस 5 थिंग्स आर? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। मैं वेट कर रहा हूँ आप बच्चों का रिप्लाई का। मैं स्लाइड को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ फिलहाल। और बहुत बढ़िया, ये आंसर्स भी आप लोगों ने भेज दिया था, मैं भी इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। चलिए, मुझे एक आंसर अभी तक मिल चुका है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मुझे एक आंसर मिल चुका है। मैं पहले तो आपको इसी क्वेश्चन का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा। वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को, एक बच्चे ने आंसर दिया जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया था, उस बच्चे ने मुझे अभी आंसर दिया। वेरी गुड, ठीक है। शायद आप अपने आंसर्स टाइप कर रहे होंगे। ऐसी 5 चीजें जिसके लिए आप खुद को अप्रिशिएटेड, खुद को ब्लेस्ड, खुद को थैंकफुल मानते हैं। ऐसी कोई 5 चीजें जो आपको आपकी लाइफ में मिली हुई है, इसके लिए आप खुद को ग्रेटफुल मानते हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। तो मैं कल आपको दोबारा पहले तो ये बता दूं कि बच्चों, कल भी जो अपनी क्लास होगी वो इसी आईडी पे होगी क्लास। और मुझे नहीं लगता कि आपको याद दिलाने की जरूरत होनी चाहिए इस बात के लिए, ठीक है, कि आपकी क्लास इसी आईडी पे होनी है। तो फिर आप टाइम का ध्यान रखेंगे, 5 बजे आप खुद को रेडी रखें बिफोर 5 मिनट फ्रॉम द एक्चुअल टाइम, ताकि आप समय से क्लास स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो एक हो गई ये फर्स्ट बात। इज इट क्लियर? ये सही है, समझ में आ रहा है ये बात जो मैं भी शेयर कर रहा हूँ? और हेलो, Yes, sir. ठीक है। और सेकेंड थिंग इज दिस कि आप जरूर अपने इस चीज के लिए लोगों को इनवाइट करें, लोगों को शेयर करें, पार्टिसिपेट कराएं क्लास के लिए। जो फायदे आपको हो रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स को भी हों, ऐसा आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट उनको बेनिफिट होगा तो उसे आपको अच्छा लगेगा, ठीक। और एक अपनी आप अच्छी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए निभा पाएंगे। ये हो गई सेकेंड चीज। थर्ड इज अबाउट जो हम लोग क्लास में बातें कर रहे हैं उसको आप प्लीज लाइटली ना लें। बहुत बातें हम लोग इस लेवल पे कर रहे हैं ताकि मैं और आप, मैं प्योर यदि कंप्लीटली यदि थॉरली, है ना, नॉन स्टॉप यदि हमें इंग्लिश में बोलूँ तो उससे आपको दिक्कत होगी। और आप समझ रहे होंगे कि ये बातें जो मैं करता हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि मैं और आप जुड़ करके चीजों को समझ पाएं और कर पाएं, पार्टिसिपेट कर पाएं, राइट। तो इस बात से जो होना चाहिए वो जो बातें हम लोग क्लास में कर रहे हैं उसको हम लोग यूज करें, मतलब हम करें, उस चीज को फॉलो करें, ठीक है। ये हो गई थर्ड चीज। देन फोर्थ इज ये मुझे, मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस आप जो कर रहे होंगे या जो इसके पहले कभी क्लासेस, ये बहुत ही नई चीजें आप इस क्लास में सुनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे बहुत टॉप जगहों पे, बहुत अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो दिया हुआ उनका एक्सपीरियंस है, ठीक। ये मेरा अपना डोमेन है, तो वो दिया हुआ एक्सपीरियंस आप जैसे कुछ अच्छे बच्चों को जिनको मैंने पहले पढ़ाया है और बहुत सी जगहों पे जो प्लेस्ड हैं, उनके दिए हुए एक्सपीरियंसेस हैं। और एक्सपीरियंस जब आदमी किसी दूसरे का सुनता है तो उसमें खुद को ढूंढ लेता है कि शायद ये मुझसे किसी न किसी फॉर्म में ये जुड़ा हुआ है, ठीक। उसका बेनिफिट हम खुद को दिलाने लगते हैं। तो दोनों के जवाब में मैं आपको फटाफट जल्दी से बता दूं। मेरे को एक बच्चे का जवाब आया है, उसने लिखा है गॉड, सबसे पहले भगवान, अपने पेरेंट्स, अपने एजुकेशन, अपने फ्रेंड और मेरी पर्सनैलिटी, जिसमें कम्युनिकेशन और मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स। एक्सीलेंट आंसर। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ किसी भी बच्चे का किसने ये लिखा है, लेकिन एक्सीलेंट आंसर बच्चे ने, जिसने भी लिखा है उसने ब्रिलियंटली आंसर दिया, ब्रिलियंट, है ना, वेरी गुड, लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर। एक बच्चे ने मुझे लिखा है फैमिली, मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल टू गॉड
कि जिन्होंने मुझे इस तरीके का परिवार दिया, इस तरीके के परिवार के बीच में मैं उनके साथ हूँ। वेरी गुड। एक बच्चे ने मुझे लिखा है कि मैं अपने फादर और गायत्री शक्तिपीठ का मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे मेरे पिता से इतना मॉरल सपोर्ट मिला है, इतना असिस्टेंस मिला है, इतना कॉपरेशन मिला है और इतनी इंस्पिरेशन मिली है। वेरी गुड। तो ये मेरे को 3 आंसर्स मिले थे और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टीम लीडर या टीम मेंबर। तो बच्चों अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिलहाल आपका आंसर होना चाहिए टीम मेंबर, क्योंकि टीम लीडर का काम होता है डिसीजन लेने का और अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इनिशियली आपका इंग्लिश में जवाब यदि देना है तो आप ये बोल सकते हैं कि इनिशियली आई वांट टू बी अ टीम मेंबर, if I shall do well, I get to know what and how to tackle with the situation, how to meet the situation, and certainly one fine day I get to promote, I get to become a team leader as well. आज मैं टीम लीडर की बजाय टीम मेंबर से स्टार्ट करना चाहूंगा और मुझे पता है यदि मैंने ये काम बहुत ही डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ किया तो एक दिन वो जरूर आएगा जब मुझे टीम मेंबर से टीम लीडर बना दिया जाएगा। ठीक है, ये जवाब आपको इस तरीके से देना है। ठीक, मैं बीच में आपको कुछ कैंपस के बारे में भी आपको बताता रहूंगा कि अभी लेटेस्ट अभी जो कैंपसेस अगस्त के महीने में आने वाले हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उसके बारे में भी ब्रीफ आपको दूंगा। कई लड़के मेरे से ये आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको दोबारा से आपको अपना नंबर फ्लैश कर रहा हूँ और कुछ बच्चों को मैंने ये वैसे कल तो बता ही दिया था लेकिन अगेन आई एम फ्लैशिंग। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, ये नंबर मेरा, जिसमें आपकी कोई बहुत ही क्वेरी है, कुछ स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है तो यू कैन write to me and number two क्या होता है कि इस बार प्लेसमेंट को लेके बहुत से डिलेमा है बच्चों के मन में कि सर क्या होगा, कैसा होगा, प्लेसमेंट आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में भी हम लोग को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल कम डाउन योर कॉलेज दीज डेज, बट लेकिन अब जो प्रोसेस पहले होता था उस प्रोसेस से चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। अब चीजें, इंटरव्यू भी जो होगा वो लाइव होगा, है ना, आपके जो रिज्यूमे मेकिंग होती थी वो थोड़ा डिफरेंट होंगी, चीजें थोड़ी अलग पैटर्न में होंगी। ठीक है, और उस चीज के लिए हमें खुद को रेडी रखना चाहिए। तो मैं आज का गुड नोट एक, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आपको पूरी संक्षेप में आज पूरी बात समझा लिया हूँ और आपकी यदि कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आपके पास अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ मैं जी। Sir, while class you were talking about video resume, so can you tell us something more about this? मैंने एक क्लास रखी है जिसका नाम है रिज्यूमे मेकिंग की क्लास, राइट। ये आपकी क्लास लास्ट में होगी, सेकंड लास्ट क्लास है आपकी ये। उसमें मैं आपको वीडियो रिज्यूमे के बारे में भी बताऊंगा कि हाउ टू मेक, है ना। वी डू हैव वन क्लास ऑन दिस। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है रिज्यूमे मेकिंग क्लास, इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट वीडियो रिज्यूमे मेकिंग। ठीक, Yes, sir. और एनी अदर क्वेश्चन सर? जी। ऐसा बोलते क्या अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप मेरे के सामने बैठे और अपने आप से बात करें। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, बट ऐसा होता है मेरे साथ। नहीं, ये पता नहीं जो बोलते हैं, पहले तो मेरे साथ ये पूछिए जो बोला जाता है वो सही है गलत है। मैं कैसे कह दूं आप जो बोल रहे हैं वो सही है? ये तो मेरी पहले ओपिनियन जान लीजिए आप कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सर बता दीजिए आप। मैं बताऊं ये सही है कि गलत? जी सर। मिरर के सामने खड़ा होना और खुद को देखना एक पोटेंशियल का काम है, एक स्ट्रेंथ आप गेन करते हैं। लेकिन आप जब खुद को देख के बातें करना जब आप सीखते हैं, राइट, तो ये खुद की जो बातें करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव पहले से पता होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि रैंडम कुछ भी हम बातें कर रहे हैं। आई शुड टॉक embedded with our targeted things, then only we can assume, then only we can learn, then only we can check it out whether we are speaking the way I should be or not. ठीक, पर्पसफुली, इसका मतलब इंटेंटली। हाँ जी। जब हम सामने आता हूँ मैं अगर आईने के, तो सब सोचता हूँ कि मैं अपने आप से बात क्या करूँ। मतलब मुझे डाउट रहता है कि मैं मतलब क्या बात करनी चाहिए मुझे अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, अब जैसे सबसे पहली प्रैक्टिस तो आप अपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने बात करी ना आज इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो सबसे पहली चीज तो आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए कि जैसे आपने तैयार कर लिया, लिख लिया, प्रिपेयर कर लिया, सब चीजें चेक कर लिया आपने। उसके बाद आप उसको खुद को तैयार करने के लिए आप एक बार बिना देखे पढ़िए उसको, पहले तो देख के पढ़िए,
2 बार 3 बार 4 बार आप देख के पढ़िए, और एक बार आप उसको बिना देखे पढ़िए। जैसे ही आप बिना देखे पढ़ेंगे ना तो आप भूल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, थोड़ा थोड़ा भूल जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार और कोशिश करिए, देख कर याद करिए, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की कोशिश करिए। तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, आपका मोरल और आपका जो बोलने का टचवुड जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है ये सब सर, ये होता है कि आईने के सामने आते तो मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है जी कि सर हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग जब मिरर के सामने आते हैं तो एक अलग सा ही प्रॉब्लम आता है, मतलब आप एक अलग सा ही डर मन में आता है, ये पूछ रहे हैं आप, राइट? हाँ सर। अच्छा, इस डर को, इस फियर को ओवरकम करने का तरीका शुभम ये है कि आप सबसे पहली चीज, एक चीज को ना, जैसे हिंदी की कहावत मैं तुम्हें पहले बता दूं, हिंदी की कहावत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ये आपने कहावत सुनी है? हाँ सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट ट्राई टू बी मास्टर ऑफ ऑल द ट्रेड एंड जैक ऑफ नन। यू शुड फर्स्ट ट्राई एट वन थिंग, मेक इट योर्स एंड देन लुक फॉर द अनदर वन। एक चीज का पहले अपना ओनरशिप बिल्डअप कर लो, देन यू शुड ट्राई फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स, अपना एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो, उसको प्रैक्टिस करो, एक बार कोशिश करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, और उसके बाद देखो व्हाट चेंजेस यू आर फाइंडिंग इन यू। अभी तक क्या था जो आप प्रैक्टिस करते थे, आपने सुना था, ये नहीं पता था कि हमको बोलना क्या है, तो बोलोगे कैसे फिर आप? अब आपने लिख लिया, तैयार कर लिया, बोलने के लिए आपने 2 बार उसको देख के बोल लिया, तीसरी बार आपने बिना देखे बोला, तब आपको समझ में आ गया यार हमने ये चीज अच्छे से कर ली, तो हम दूसरी चीज भी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस चीज से स्टार्ट करो, फिर मेरे को बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, देन आई विल अपडेट यू फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। ठीक, चलिए बच्चों। हेलो सर। हेलो। हेलो। एक मिनट। हेलो। 1 मिनट प्लीज। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ विपिन सर- जी बताइए। सर मैं फाइनल ईयर में हूँ बस। अच्छा, कौन से कॉलेज में? सर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज पटना से सर। ओके जी। तो सर मैं अपना रिज्यूम बनाना चाहता हूँ सर, तो मैं रिज्यूम कहाँ से चालू करूँ, कैसे बनाऊँ? मैंने बताया ना आपको, रिज्यूम की मैंने एक क्लास लूंगा अभी, जो लास्ट क्लास आपकी वो रिज्यूम की ही क्लास है, उसमें मैं रिज्यूम के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो लास्ट जो मेरी क्लास है 15th डे जो मेरी क्लास होगी वो रिज्यूम के ऊपर ही है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि उसको बनाना कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ब्रांच के हिसाब से क्या बनाना होगा, कैसे बनाना होगा, वो सब मैं आपको उसको डिस्कस करूंगा। ठीक, जी सर। चलिए तो फिर कल दोबारा हम लोग 5 बजे मिलते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर्स एंड डू इनवाइट योर फ्रेंड्स एज वेल, है ना, अपने आप साथ में अपने बच्चों को, दूसरों को भी आप जरूर इस बारे में इन्फॉर्म करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर्स, यस सर, थैंक यू सर।